Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi friends, we are going to start Microsoft Office. Please learn carefully. Thank you. Hello members. Wait. All right. Yes guys, so welcome in today's session as we both are with all of you. I am myself, Fayaz, and my esteemed colleague Mr. Sham Mishra is there with all of us. Today the session is dated on Monday, October 4th, 2021. आज के सेशन में सभी का स्वागत है और आज का ये सेशन यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है 4 अक्टूबर की रोज 6:02 पे हमने ये सेशन स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। सो यस मेंबर्स, सो अभी आज हम चलेंगे बिल्कुल नए टॉपिक के साथ और बिल्कुल नई सूरत में हम इस टॉपिक को देखेंगे, ओके। तो जो हमारे पुराने टॉपिक्स हो गए हैं उनकी लिंक्स, आप उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप ट्राई टू फॉलो करते जाइएगा, आपको ड्राइव लिंक्स मिलती रहेंगी, ठीक है। आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी अपलोडेड होते रहेंगे, राइट। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू विल फॉलो ऑल द थिंग्स, ओके। इसकी मदद से फिर आपको एग्जाम देने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। और हम इसलिए आपको और थोड़ी मोहलत देना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आज से हम जो टॉपिक्स कंडक्ट करेंगे वो उस एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो कल तक यानी फ्राइडे तक जितना भी पोर्शन हमारा कवर हुआ है बेसिक ऑपरेशंस यूनिट में, ठीक है, उतना ही पोर्शंस आपके उस एग्जाम में आएगा जो आपकी होगी सैटरडे को, ठीक है। उसकी वो एग्जाम भी आपके लिए तैयार है, क्वेश्चन पेपर भी तैयार है, ठीक है। तो आपकी वो एग्जाम होगी सैटरडे, ठीक है। और उसमें आज से हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो नहीं आएंगे, ऑलराइट मेंबर्स। सो मेक श्योर दैट you will listen this all the recordings and uploaded material from drive, okay। आप चाहो तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हो ताकि आपका वक्त बच जाए, ठीक है। सो इस तरीके से आप उस रिकॉर्डिंग्स को व्यू कर सकते हो गाइस, ओके। यस मेंबर्स, सो आज हम चलेंगे हमारे नए टॉपिक की ओर, ओके। फाइल्स और फोल्डर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो लास्ट पार्ट होगा हमारा, वो आज कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस क्यों कहेंगे, एमएस वर्ड तो हमारा कल से शुरू हो जाएगा। सो मेंबर्स, सबसे पहले हम सीखेंगे, जैसे आपने देखा होगा टॉपिक मैंने मेंशन भी किया था कि सेव फाइल्स और सेव एज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो सेव एज का इस्तेमाल पहले हम देखेंगे, सेव फाइल्स कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। All right, Nazneen, यस आ रही है आपकी स्क्रीन की आवाज? यस सर, आ रही है क्लियर। okay, स्पीड स्लो करो, स्पीड स्लो करो। वो तो कर देंगे यार। Slower. Mute. Currently unmuted. Alt plus stop share left parent Alt plus S right. Faster. Windows D. Folder view list view. Firefox 2 of 23. To move. इतना स्पीड काफी है, राइट? यस ओके, यस। सो मेंबर्स, चलते हैं अब फाइल सेव कैसे करनी है वो सीखते हैं पहले से, ठीक है।
अब मैं कोई सा भी एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ब्लैंक नोटपैड, रन डायलॉग बॉक्स से ओपन करूंगा। आप चाहो तो स्टार्ट मेन्यू से ओपन कर सकते हो। रन डायलॉग बॉक्स की कमांड है Windows R. Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open colon edit combo D colon 1 of 14 to set the value. यहाँ हम टाइप करेंगे नोटपैड, NOTEPAD, NOTEPAD. Notepad. Enter. Desktop. Folder view list view. Firefox 2 of 23. To यस फ्रेंड्स। blank. Blank. सब फिर से एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। Alt F4. Media, WhatsApp, Zoom, Windows Media Player, Windows D, folder view, Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will. फिर से टाइप करूंगा NOTEPAD. नोटपैड टाइप किया है। अभी एंटर टाइप करने के बाद वो क्या कहता है वो आराम से सुनना है आपको। Notepad, enter, Notepad, desktop alert, participants can now see your screen. Blank. Blank. Alt F4. Windows R, run dialog, type the NOTEPAD, Notepad, enter, desktop, folder view list view, Firefox 2 of 23. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Untitled dash notepad, edit, type in text. देखो उसने बोला अनटाइटल्ड डैश नोटपैड, मतलब क्या? इस डॉक्यूमेंट का कोई भी टाइटल नहीं है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है बिल्कुल भी, ठीक है। सो Blank. यह ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। Blank. अब मैं Blank. यहाँ पे कुछ लिखूंगा ताकि फाइल सेव होने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ इसमें डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ MY NAME name IS is BUL Bubble GUPTA ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। Gupta period. Enter. IAMM INN TAE the YEAR ear OF of LAST last La of ear the 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 LAST last YEAR ear INN TAE the GRADUATION graduation period. I am in the last year of the graduation. My name is I am in the last year end. Enter. और एक कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ AMMFROM from DELHI Delhi period. Enter. I am from Delhi. I am in the last. My name is Bobal Gupta. अब मान लो अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप Alt F4 कर सकते हो जिससे फंक्शन क्लोज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो करके दिखाते हैं आपको। Alt F4 Notepad dialog. Do you want to save changes to untitled? Save button to activate. Press space bar. Alt plus S. Save button to activate. Press space bar. Alt plus S. देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। कौन बता सकता है ये डायलॉग बॉक्स क्या है? कौन किस तरीके का डायलॉग बॉक्स है ये? Question oriented. यस, क्वेश्चन ओरिएंटेड। ओके, Alert. So, यहाँ Adam पे Project Alex. एक क्वेश्चन ओरिएंटेड डायलॉग बॉक्स खुल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव अनटाइटल्ड नोटपैड डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर से सुनना Escape. Edit. Type in फिर से text. Edit. सुनाता Type in text. Alt F4 Notepad dialog. Do you want to save changes to untitled? Save button to activate. डू यू वांट टू सेव द चेंजेस इन अनटाइटल्ड, ठीक है। तो आपको सारे बटन जो है टैप से भी मिल सकते हैं या फिर बी से भी आप जा सकते हो, लेकिन टैप से जाएंगे। Don't save button to activate. Press space bar. Alt plus N. पहला ऑप्शन है डोंट सेव बटन, टैप की वापस प्रेस कर रहा हूँ। Cancel button to activate. Press कैंसिल space bar. बटन, Save button to activate. Press space bar. Alt सेव plus S. बटन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सेव बटन को प्रेस करूंगा मैं, देखते हैं क्या कहता है वो। Enter. Save as dialog. File name colon edit combo star.txt to set the देखो उसने बोला सेव एज सेव डायलॉग फाइल नेम कोलन एडिट, ठीक है। यहाँ पे अब एक एडिट बॉक्स खुल गया है जिसमें आपको आपका फाइल का नाम देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। T blank blank तो blank यहाँ blank पे मैं दूंगा BUL bubble GUPTA. ओके, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया बुलबुल गुप्ता। अभी मैं इसे एंटर करूंगा तो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। Gupta. Enter. Windows Media Player. सो गाइस ये फाइल सेव हो गई है। ऐसे उसने कुछ बोला नहीं कि सेव फाइल सेव वगैरह, लेकिन फाइल सेव हो गई है, ओके। अब आप देखना है, आपको ये बात समझ लेनी है कि जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, ठीक है,
तो बाय डिफॉल्ट आपने अगर कुछ चेंजेस नहीं किए उसमें, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है फाइल आपकी डॉक्यूमेंट्स में चली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में। ओके, Windows R. Run dialog. Type the तो name. देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं। रन डायलॉग बॉक्स में मैं टाइप कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS। MENTS. यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर रहा हूँ। Documents. Enter. Documents. Items. View multi-select list box. Not selected. Custom Office templates. 3/7/2021. ओके मेंबर्स, तो अभी मुझे पता है कि मेरी फाइल बुलबुल के नाम से है, ठीक है। तो मैं बुलबुल का जो पहला इनिशियल है वो टाइप करूंगा, B. Bhumika Patel. B. Bobal Gupta. देखो यहाँ पे फाइल आ भी गई, इसको ओपन भी कर देता हूँ। Enter. Bobal Gupta dash notepad. Edit. Type in text. देखो My name is Bobal Gupta. I am in the last year of the graduation. I am from Delhi. Blank. I am from Delhi. I am in the. My name is Bobal Gupta. चलो अभी ये तो हो गया हमारा Alt F4 वाला मेथड। Alt F4. Documents. अब Items. सीधे View. चलेंगे दूसरी मेथड की ओर, ठीक है। फिर से एक बार नोटपैड ओपन करूंगा। Windows R. Run dialog. Type the name of a program. NOTEPAD. Notepad. Enter. Untitled dash notepad. Edit. Type in text. HIALL. All comma. Enter. MYMAEMEEMEAN. Space. NAME. Name. IS is KHYATI. Coyote. Period. Enter. कहते आप कौन सी क्लास में हो अभी? AMMINN. सॉरी, फाइनल है। फाइनल ईयर। यस सर। Space NIINN. TAE. FINAL. Final. YEAR. Year. OF. Of. MY. GRADUATION. Graduation. Theory. I am in the final year of my graduation. My name is Coyote. Hi all. My name is Coyote. I am in the final year of my graduation. I am in the final year of my graduation. I am in the final year of my graduation. Enter. ठीक है। सो मेंबर्स, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया है। अगर मुझे ये फाइल सेव करनी है, ठीक है, तो जैसे हमने देखा था कि पहले हमने Alt F4 करके इस डायलॉग बॉक्स को पढ़वाया, ठीक है। लेकिन इससे भी आसान तरीका ये है कि आपको Ctrl S से आप सेव डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, ठीक है। Ctrl S से फिर सेव डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है, ठीक है। सो Ctrl S कर रहा हूं मैं अभी, तो आपको सीधे वो फाइल नेम पूछेगा। Control S. Save as dialog. File name : edit combo star.txt. To set the value, use the arrow keys or type the value Alt+N star.txt. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप सीधे फाइल का नाम दो, NN. आपको जो भी लगता है वो। TXT. Here stop मैं blank दे blank. रहा हूँ। KHYATI. अच्छा, उसने जो star.txt बोला ना, वो txt मतलब जैसे मिश्रा सर ने आपको बोला है पहले ही कि वो अलग अलग एक्सटेंशंस हैं हर एप्लीकेशंस के, ठीक है। तो नोटपैड का एप्लीकेशंस .txt है, हमने एक्सटेंशन भी जाने थे, ठीक है। Coyote. Enter. Edit. Type in text. अब ख्याति देखते हैं आया कैसे हुआ है क्या डॉक्यूमेंट्स में। Documents. To move to an item, press the arrow keys. Items. View multi-select list box. Bobal Gupta. Pencil K. Kashbu. K. Coyote. देखो ख्याति का नाम यहाँ पे आ गया है, इसका मतलब ख्याति की फाइल यहाँ पे सेव हो गई है। इसको ओपन करेंगे। Enter. Coyote dash notepad. Edit. Type in text. Hi all. My name is Coyote. I am in the final year of my graduation. Blank. Blank. I am in the. My name is Coyote. Hi all. Hi all. Hi all. Alt F4. Documents. Items. View multi-select list box. Coyote 10/4/2020. Alt F4. Menu bar. File to nav escape. Leaving menus. Coyote dash notepad. Edit. Type in text. ओके, अब मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, फाइल सेव कैसे करनी है ये सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट्स है इसमें? नो सर। हाँ सर। ऑलराइट, अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो हैंड रेज कर सकते हो आप। Windows Media Meeting Controls. Stop share left parent all alert. यस बुलबुल। सर जैसे ये अभी आपने नोटपैड का एग्जांपल दिया, तो मुझे मतलब किसी ने बताया है कि हम अपनी ईमेल आईडी पे जाके वहाँ पे भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं। सो इज इट ट्रू और नॉट? मतलब मैं समझा नहीं। सर ईमेल आईडी
जहाँ पे होती है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, वहाँ पे जाके भी हम मतलब कुछ भी टाइप कर सकते हैं और फिर उससे सेव कर सकते हैं एज ए फाइल। नहीं दोस्त, अच्छा आप शायद दूसरी बात कर रही हो, ठीक है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा, शायद आपके दिल में वो कंफ्यूजन है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, श्योर सर। सर वो वर्ड वाला कह रही है कि जैसे वर्ड में हम टाइप करते हैं तो उसके बाद ईमेल आईडी से वहां पे सेंड करते हैं, वो शायद वो कहने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं ये बोली कि क्या हम ईमेल आईडी से भी वर्ड को ओपन कर सकते हैं? देखो, अच्छा, एक मिनट, आपको ईमेल पे अगर किसी ने वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा है, यस सर, ठीक है, तो उसको आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा आपके पास। जब आप डाउनलोड करोगे तभी आप ओपन कर पाओगे उसको। नो सर, आई एम नॉट सेइंग दिस। नहीं, ईमेल आईडी से वर्ड ओपन नहीं कर सकते हैं। ईमेल आईडी से हम डायरेक्टली मेल आईडी साइन इन पता नहीं, मैं हाँ नहीं पता नहीं, मुझे करके दिखाया था किसी ने, मतलब जब मैं वहां गई थी, क्या नाम है उसका, नाम भी भूल गई मैं। ठीक है बुलबुल, पर लेकिन नहीं हो सकता ये, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, सो यस सृष्टि, देखो सेकंड प्रोसेस आपके लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको क्या करना है, जैसे आपका टाइप खत्म होता है, टाइपिंग आपकी खत्म होती है और आपको सेव करना है फाइल, ठीक है, तो आप कंट्रोल एस प्रेस करो, वहां पे पूछेगा वो फाइल नेम कोलन एडिट, ऐसे बोलेगा, ठीक है। कंट्रोल एस करने के बाद फाइल का नाम दो और एंटर प्रेस करो, सिंपल, फाइल सेव हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स में। ओके सृष्टि, थैंक यू। यस यस काजिम, हेलो सर। यस बोलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है दोस्त। हाँ सर, अभी जैसे आपने दो मेथड बताए कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये तो हो गया वो वाला मेथड जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं किसी चीज में, ठीक है। तो हमारी बाय डिफॉल्ट फाइल जाके सेव होगी डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो फाइल है हम उसको सेव करें अदर लोकेशन पे। तो लाइक मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप। ओके उसी पे आने वाला हूँ अभी, ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको याद भी होगा कि मैंने शायद आपको फ्राइडे या आई थिंक उससे पहले दिन थर्सडे के दिन शायद मैंने कहा भी था कि सेव एज कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं सिखाऊंगा आपको, बोला था मैंने, राइट। ओके, वो आज, हाँ वो आज बताएंगे आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, सॉरी सर। यस, डोंट वरी, ओके ओके। यस मेंबर्स, सो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। यस रोशन कुमार। सर मैं जानना चाह रहा था कि बेसिकली व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। हाँ वही तो बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी आपने सेव कर लिया, ठीक है, ये सेव है, जो मैंने अभी सिखाया वो सेव है, आप सिर्फ फाइल सेव कर रहे हो इसमें, ठीक है। लेकिन सर वो कंट्रोल प्लस एस किया तो वो जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ वो बोल रहा था सेव एज डायलॉग बॉक्स। नहीं सेव एज, ठीक है, वो नहीं, उसको तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, सेव डायलॉग बॉक्स ही बोलेगा वो। वेट, नहीं सेव एज बोल रहा था सर। अच्छा सेव एज बोल रहा था, नहीं वो सेव फाइल। हाँ बराबर, सेव एज डायलॉग बॉक्स बोलता है वो, लेकिन सेव डायलॉग बॉक्स ही है वो, ठीक है। मतलब वो सेव एज मतलब क्या नाम से सेव करना चाहते हो वो पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है। सेव एज, अब सेव एज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं सर। यस, कंट्रोल एस से सेव करने से जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है
वो उस डॉक्यूमेंट्स में time चला पे जाएगा, icon- डॉक्यूमेंट्स। नहीं, आइकन हमारे डेस्कटॉप पे ही बन जाता है। ना नहीं सर पता नहीं, मैंने जब एक जगह किया था आदि फाउंडेशन में, तब तो ऐसे ही हो गया था। हाँ, तो देखो उसके लिए सेटिंग्स है अलग अलग, ठीक है। अगर वो सेटिंग्स आप चाहोगे कि आपके डेस्कटॉप पे वो क्रिएट हो आइकॉन, तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है बिल्कुल कि ज्यादा आइकॉन्स आपको आपके डेस्कटॉप पे नहीं रखने हैं, अननेसेसरी आइकॉन्स, ठीक है। डेस्कटॉप पे आइकॉन्स कम रखो, उतना अच्छा है आपके लिए। ओके उसका सर। रीजन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर वो क्लास आपको चाहिए तो डेस्कटॉप का हमारा पार्ट है वो, उसको आप रिकॉर्डिंग्स में जाके व्यू करो, आपको वहां सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, यस फ्रेंड्स, यस मेंबर्स, ऑलराइट। सो मुझे अभी कोई हाथ नहीं दिखाई दे रहा है वैसे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अभी गाइस, हमने अभी देखा कि जो भी फाइल हम सेव करते हैं वो बाय डिफॉल्ट माय डॉक्यूमेंट्स में या डॉक्यूमेंट्स में चली जाती है, ठीक है। तो हमने देखा भी कि डॉक्यूमेंट्स में हम उसे कैसे ओपन कर सकते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये सीखना है कि अगर मान लो आपने कोई नई फाइल ओपन की है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो फाइल डॉक्यूमेंट्स में ना सेव होते हुए आपके चूज किए हुए लोकेशन पे सेव होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा एक फोल्डर है डी कॉलम के अंदर, डीप स्तंभ स्टूडेंट्स डेटा इस नाम से, ठीक है, डीप स्तंभ डेटा ऐसा एक फोल्डर है मेरा, ओके। तो इस नाम से अगर मुझे कोई फाइल सेव करनी है उस फोल्डर में, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। देखो अभी तो आपने सीख लिया कि आपको डेस्कटॉप मतलब आपको डॉक्यूमेंट में फाइल कैसे सेव करनी है, जो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का आपको ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे चूज किए हुए लोकेशन पर मुझे फाइल सेव करनी है, ठीक है, तो अब वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस जरा ध्यान से सुनिएगा गाइस, थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस है, लेकिन ये हो सकता है, इसके लिए हम कल भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस ध्यान से आपको सुनना है और फिर बाद में आपके क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, यस, शेयर स्क्रीन। Stop share left parent alt plus right parent button to activate. Press space bar. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, Yes, sir, जॉब की भी आ आ रही रही है। Okay, good. यस सर आ रही है। सर Mute currently प्लीज unmuted. आप Stop share left अपने parent. एनवीटी की आवाज थोड़ी स्लो कर सकते हैं? Slower, slower. Mute currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press space bar. Stop share left parent alt plus S right parent button. Slower. Mute currently. Stop share left. Okay, नाज़रीन ये ठीक है? हाँ सर। अब ठीक है। Good, ठीक है। So friends, मैं भी ओपन करूंगा Windows R. Run dialog. Type the name of a program. Alert. N. O. T. E. P. A. D. नोटपैड, Notepad. Enter. Desktop. Folder view. List view. Firefox. 2 of 23. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Untitled dash notepad. Edit. Type in text. यहाँ मैं टाइप करूंगा M. Y. My. N. A. M. E. Name. I. S. Is. M. M. K. A. Z. I. M. M. I. Z. काजिम, आपकी इस नाम की स्पेलिंग बताओ जरा। K. A. हाँ हेलो सर, यस, बिल्कुल A. आपने जो लिखा था सही था, KAZIM K. ओके, A. Z. I. M. K. P. Chasm. Space. M. I. Z. A. K. K. Ah. K. A. Z. I. M. Chasm. P. A. S. H. A. Pasha. My name is Chasm Pasha. N. हाँ Enter. I. A. M. Am. F. R. O. M. From. H. I. I. H. H. A. I. I. A. H. H. A. I. D. R. A. D. A. D. Hyderabad. Period. Enter. I. A. M. I. am. I. N. N. T. A. E. The. L. A. S. T. Last. Y. E. A. R. Ear. O. F. Of. M. Y. My. G. R. A. D. U. A. T. I. O. N.
Graduation, period. I am in the last year of my graduation. I am from Hyderabad. My name is Kazim Pasha. I am from Hyderabad. I am in the last year of my graduation. ठीक है, तो इतना मैंने लिखा है, तीन ही सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आप चाहो जितना लिख सकते हो अपने हिसाब से, आपको जो चाहिए वो लिखो पहले। ठीक है, आपकी टाइपिंग खत्म होने के बाद आपको करना ये है कि कंट्रोल एस प्रेस करना है, या तो आप F12 से भी काम चला सकते हैं। F12. शायद वर्ड में ही काम करेगा वो। I am in the last year. I am from Hyderabad. F12. ओके I am फाइन, in the मेरा last year of यहाँ my पे काम नहीं graduation. कर रहा है, लेकिन कई बार काम करता है। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स काम करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है वैसे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल से ही जाऊंगा। सर ये वर्ड में काम करता है, नोटपैड में नहीं। नोटपैड में नहीं करेगा शायद। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं, डोंट वरी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधे कंट्रोल एस से चलूंगा। Control S. Save as dialog. File name :edit combo star.txt to set the value. Use the arrow keys or type the value. Alt +E. Lang. अब मैं यहाँ पे नाम दूंगा KAZIM. Kazim. PASHA. ओके, एक बार अपने नाम टाइप करने के बाद, ठीक है मेंबर्स, अभी हमें याद रखना है कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, अभी आपको एक बार आप जब टैप करोगे, ठीक है, तो सारे ऑप्शंस हम पढ़ेंगे पहले, क्या क्या ऑप्शन से देखते हैं। ओके, टैप की प्रेस करूंगा मैं। Asha, save as type :combo box text documents left parent star.txt right parent 1 of 2. To change the selection, use the arrow keys Alt +T. ओके, सेव एज टाइप कोलन। ठीक है, मतलब किस तरह की फाइल आप उसे बनाना चाहते हो, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखते हैं टाइप्स में क्या क्या है। Text documents left parent मैं star. अप एरो और डाउन एरो से जा रहा हूँ। ठीक है, All files. ऑल फाइल्स है। Text documents. All files. Text documents left parent star.txt right parent. ठीक है, तो मैं इसी को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहने देता हूँ। आगे चलूंगा अगले ऑप्शन पर, टैब पे। Hide folders button to activate. Press space bar. अगला ऑप्शन है हमारा हाइड फोल्डर्स, टैब ही मैंने प्रेस किया था। ठीक है, फिर से टैब की प्रेस कर रहा हूँ। Encoding :combo box UTF-8 4 of 5. To change the selection, use the arrow key इसकी Alt +E. जरूरत नहीं है हमें, इसको कुछ नहीं करना है। आगे चलेंगे। Save button to activate. Press space bar. Alt ओके +S. गाइस, अगर यहाँ पे आप सेव करोगे तो सीधे डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। इसको आपको इसको सेव नहीं करना है। ठीक है, आगे चलेंगे टैब से। Cancel button to activate. Press space bar. कैंसिल भी कुछ नहीं करना है। Up and toolbar to activate. Press the space bar. Up to quote this PC quote left parent Alt +up arrow right. अप टू दिस पीसी ऐसे बोल रहा है, एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसे भी कुछ नहीं करना है। टैब की प्रेस करेंगे। All location split button. ऑल लोकेशन स्प्लिट बटन। Search edit box edit type in text. Search. Search box edit type in text. Command module toolbar organize button to activate. Press space bar. ऑर्गेनाइज बटन, टैब से ही जा रहा हूँ मैं। Preview documents closed 3 of 9. देखो, हमें ये बटन ढूंढना है हमेशा। ठीक है, जब आपको कोई भी फाइल अगर सेव करनी है अलग लोकेशन पे, तो फाइल का नाम डालने के बाद आपको टैब से प्रीव्यू ऐसा एक बटन मिलेगा, वो ढूंढना है। ठीक है, सो इस बटन को ओपन करने के लिए जैसे हम सब मेन्यू ओपन करते हैं राइट एरो से, उसी तरह से ओपन करेंगे। ठीक है, सो इसको ओपन करने के लिए राइट एरो प्रेस करूंगा मैं। Documents open 4 items. ठीक है, तो अब ये प्रीव्यू मेरा जो है। Documents closed. 1. This PC open. 2. 3D object closed. Desktop closed. Documents closed. Desktop 3D अब object. मैंने जैसे ही ओपन किया, मतलब जैसे मैंने प्रीव्यू ओपन किया था, अभी सारे मेरे जो डेस्कटॉप, दिस पीसी, ये जो सारे जितने भी आइकॉन से नीचे वो सब दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1. This PC 2. 3D objects closed. 1 of वो बोल रहा है 3D ऑब्जेक्ट्स क्लोज। ठीक है, अब ये क्लोज, इसको क्लोज ही रहने देंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे सेव नहीं करनी है। ठीक है, इसको क्लोज ही रखेंगे। Desktop closed. डेस्कटॉप को भी क्लोज ही रहने देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे भी सेव नहीं करनी है इसको। Documents closed. डॉक्यूमेंट्स को भी क्लोज ही रखेंगे क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट्स में नहीं सेव करनी है। Downloads closed. डाउनलोड्स में भी नहीं करनी है, डाउनलोड्स में भी क्लोज ही रहने देते हैं। मैं अप और डाउन एरो से जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, Music closed. म्यूजिक क्लोज्ड, म्यूजिक में भी नहीं करनी है मुझे फाइल सेव। Pictures closed. पिक्चर, Videos closed. वीडियोस, Local disk left parent C right parent closed. लोकल डिस्क सी। Local disk left parent D right parent closed. सी, देखो अभी मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो मुझे इसे ओपन करना होगा। ओपन हम कैसे करेंगे,
जैसे हमने ट्रीव्यू ओपन किया था वैसे ही राइटरों से इसको ओपन करेंगे, ट्रीव्यू को, सॉरी Local disk left parent D colon right parent. लोकल डिस्क डी को। ओके, सो राइटरों करूंगा मैं यहाँ पे। Local disk left parent D colon right parent open 17 items. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद अब मैं एक बार टैब की प्रेस करूंगा तो मेरा फोकस सारे फाइल्स और फोल्डर्स मेरे जहाँ पे जमा है वहां आ जाएगा। Shell folder view items view list box custom office templates 3/7/2021 12:56 p.m. file folder 1 of 42 to move to an item press the arrow keys. ठीक है, अब यहाँ पे मेरे सारे फाइल्स और फोल्डर्स मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा फोल्डर मुझे पता है कहाँ पे, दीपस्तंभ डेटा ऐसा नाम से मेरा एक फोल्डर है। तो मैं अप डाउन करके दीपस्तंभ डेटा पे जाऊंगा। Feedback sound zoom sound custom feed sound zoom a RD another column collaborate combine email FC first give in cut no on other state Padmini other online note Coyote Kushbu interview give India first tech FC dash highway dash emails combine that collaboration call reminder Bobal Gupta Bhumika Patel Apurva Kate Anup Ankit Gavin Sir Amrit RD a zoom sound zoom a RD Amrit Ankit Anup Apurva Bhumika Bobal caller collaboration combine that emails highway dash fine FC that first tech give India interview no Kushbu Coyote notes online other state Padmini Perivartan set Pushkar Sajia Sarthak Shibber dash technical batch technical Indian English notification technical slot temp dash today's Zoom Trinayani today's Zoom meeting temp dash Suryawanshi technical slot technical Marathi slot technical Indian English technical batch Shibber dash 3 Sarthak Sajia Pushkar Perivartan session planning key points Padmini other states students batch allotment online CSAT batch notes Coyote Kushbu शायद मेरा इसमें वो फोल्डर व्यू नहीं हो रहे। header name split button Kushbu Preview local disk left parent D colon right parent open 17 local disk left parent D colon right parent local disk left parent 3 for backup dash z 2 local 3 for backup dash z junk closed 1 deepstem dash data closed ओके, अब ये आपको देखिए ये फोल्डर डी कोलन ओपन करने के बाद आपको सारे पहले फोल्डर्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्लोज है दीपस्तंभ डेटा। deepstem dash data closed इसको मैं ओपन करूंगा राइटरों से। deepstem dash data open 15 items ओपन कर दिया मैंने। Shell folder view items view list box Kushbu 10/4/2021 9:12 a.m. text document preview deepstem dash 4 accessible reading by Bookshare 1 of 15 अभी यहाँ पे मेरा फोल्डर है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको ओपन करके ऑल्ट एस करूंगा, सेव हो जाएगा फाइल। Alt S Kushbu save as dialog confirm save as dialog Kushbu.txt already exists do you want to replace it no button to activate press escape yes button to act no button to activate press space enter star untitled dash notepad save as dialog preview accessible reading by Bookshare 1 of 15 the basic and advanced computer training program for students accessible reading by Bookshare Shell folder view items view list box Kushbu 10/4/2021 alt s save as dialog confirm save as dialog Kushbu.txt escape कुछ तो गलत हो रहा है। escape ठीक है, meeting controls untitled dash notepad edit type and tag land star untitled dash notepad escape untyped meeting Coyote dash notepad Coyote dash I am in the my name is I am in the land I am in the final year of my graduation my name is Coyote hi all my name is Coyote I am in land I am in my name is Coyote oh wait, alt F4 save as dialog confirm save as yes button to act no button to activate press space enter star untitled dash notepad save as dialog explorer pane folder layout pane shell folder view items view list box Kushbu 10/4/20 escape edit type and text alt F4 notepad dialog do you want to save changes don't save cancel but don't say enter untitled dash notepad edit type land alt F4 Windows R run dialog NOTEPAD notepad enter notepad desktop folder view list view Firefox 2 of 23 to move the items use the arrow keys to edit the selected item press F2 untitled dash notepad ओके edit फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार टाइप कर रहा हूँ। MYMYNAME name is माय नेम इज KAZIM chasm PAASAHHASSAA Pasha period enter IAMININTAE the FINAL final YEAR year OF of MYMYGRADUATION graduation period ओके, अब इसका मैंने लिख लिया है तो मैं कंट्रोल एस करूंगा। control S save as dialog file name :edit combo star.txt to set the value use the arrow keys or type the value alt plus n star.txt तो अब मैं इसे सेव कर लिया हूँ, मतलब इसको मैंने सेव से मैंने सेव डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया। अब यहाँ पे नाम दूंगा काजिम KAZIMMNIIM काजिम। ठीक है,
तो अब मैं क्या करूंगा, टैब से प्रीव्यू ऑप्शन ढूंढूंगा. Save as type. Hide folders but encode. Save but cancel. Up to all loc. Search edit. Search. Search dot. Command module. Control host. Preview. Documents closed. 3 of 9. To move through or expand items, use the arrow. तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल गया है. अप डाउन से भी देखेंगे. पहले इसको प्रीव्यू को ओपन है कि नहीं देखेंगे पहले. 2. Downloads closed. ठीक है, प्रीव्यू ओपन है. ठीक है, तो अब इसको अप डाउन से देखेंगे क्या है इसमें. Downloads closed. डाउनलोड्स क्लोज है. Music closed. म्यूजिक क्लोज्ड है. Pictures closed. Videos closed. Local disk left parent D colon. Local disk left parent D colon right parent closed. Local disk left parent D colon right parent open. 17 items. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सेव करनी है इसे. तो जैसे ही मैं राइट एरो करूंगा, ठीक है, और आपको एक बार एंटर भी करना है यहाँ पे. Enter. Shell folder view. और Items. एंटर करने के बाद एक बार टैब भी करना है. ठीक है, तो जब आप डी कॉलम पे आपको सेव करनी है, तो डी कॉलम को आपको ओपन करने के लिए राइट एरो का इस्तेमाल करना है. फिर एक बार एंटर भी प्रेस करना है और फिर टैब भी प्रेस करना है. ठीक है, टैब जब आप प्रेस करोगे तो बोलेगा शेयर फोल्डर व्यू, ऐसे बोलेगा वो. ठीक है, तो वहां आपको सिंपली Alt S आपको प्रेस करना है, तो फाइल सेव हो जाएगी. Alt S. Edit. Type in text. सेव हो गई फाइल. Alt F4. Meeting controls. To move to an item, press Windows D. Folder Windows R. Run dial D. Colon. Enter. Local disk left parent D K. Chasm. K. देखो काजिम नाम से फाइल भी आ गई मेरी यहाँ पे. Lecture 1. Chasm. ठीक है. Yes, friends. Alt F4. I am damn sure that you all, मतलब मुझे पता है कि आप शायद कंफ्यूज भी हो गए होंगे थोड़े बहुत. ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, सो इसके लिए मुझे पता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिल में जरूर रहेगा, तो आप आपके सवाल पहले पूछ लेंगे तो बेहतर होगा. Meeting controls. To move to an item, all alert. यस राधिका. सर मुझे ये पूछना है सर, जो आपने अभी बताया कि ट्रेन व्यू में जाके जब हम लोकेशन में एनिमे सेव करते हैं, जैसे कि कॉलम को सर आपने ओपन किया था, पहले राइट एरो किया था, उसके बाद सर आपने कहा कि एंटर करेंगे और उसके बाद टैप करेंगे. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टैप करने के बाद हमें उसके बाद ऑल्ट एस कंट्रोल एस करना है. ऑल्ट एस. ठीक है, यहाँ पे ऑल्ट एस काम करेगा. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ जी सर. मतलब पहले सिर्फ सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और फिर बाद में उस सेव को उस लोकेशन पे कंफर्म करने के लिए ऑल्ट एस. ओके सर, मतलब सर टैप करने के बाद हमने लास्ट में ऑल्ट एस करना है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो जाएगी ना. देखो पहले आपको फाइल का नाम देना है कंट्रोल एस करके. ठीक है, फाइल का नाम देने के बाद टैप से आपको प्रीव्यू का ऑप्शन ढूंढना है. यस. ओके, प्रीव्यू का ऑप्शन ढूंढने के बाद आपको उसको ओपन करना है राइट एरो से, अगर वो प्रीव्यू क्लोज्ड है तो. ठीक है, प्रीव्यू अगर ओपन है तो बोलेगा वो प्रीव्यू ओपन ऐसे. ठीक है, अगर वो क्लोज है तो उसको राइट एरो से ओपन करेंगे आप. ओके, और ओपन करते ही नीचे अलग अलग फोल्डर्स दिखाएंगे आपके. जो कंप्यूटर में फोल्डर रहेंगे जो बाय डिफॉल्ट आपके रहते हैं फोल्डर्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, म्यूजिक. अगर वो ओपन रहेंगे तो ओपन ऐसे जो रहते हैं. अगर वो क्लोज रहेगा तो क्लोज बोलेगा उसके आगे, जैसे म्यूजिक क्लोज्ड, पिक्चर्स क्लोज्ड, सी कोलन क्लोज्ड, डी कोलन अगर ओपन है तो ओपन ऐसे. यस सर. ठीक है, तो ओपन होने के बाद राइट एरो करने के बाद उस पे आपको एंटर भी प्रेस करना है और उसके बाद टैब भी प्रेस करना है. ठीक है, तो टैब आप प्रेस करोगे तो वो बोलेगा भी शेल फोल्डर व्यू, ऐसे बोलेगा वो. ठीक है, ओके सर. ऐसे बोलने के बाद फिर आपको ऑल्ट एस से वो फाइल को सेव कर देना है वहीं पे. ओके सर, थैंक यू सर. सर आ गया प्रोसेस समझ में. गुड. ओके, थैंक यू राधिका. यस राखी. यस सर, मुझे समझ में आ गया इतना तो कि फाइल के अंदर जाके प्रीव्यू ढूंढना है हमें. तो सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेव कैसे करूँ वहाँ पे जाके. फिर फाइल में जाना पड़ेगा या उस पे कर्सर रखना पड़ेगा? देखो क्या करना है आपको. मैंने सेव
एज ये ऑप्शन बताया, मतलब अलग अलग। आप जब आपने पहले देखा कंट्रोल एस से आप सीधे जब सेव करते हो और नाम टाइप करके एंटर करते हो, तो वो मैंने सिखाया आपको फाइल सेव कैसे की जाती है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में कंप्यूटर के। यस सर। तो वो आपको समझ में आ गया राइट? यस सर। हाँ, तो अभी देखो, अभी जो मैंने आपको सिखाया वो सिखाया कि अलग अलग लोकेशंस पे आप फाइल कैसे सेव कर सकते हो। यस सर, वही कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो देखो पहले आपको कोई भी ब्लैंक फाइल ओपन करनी है, कोई भी ब्लैंक सा डॉक्यूमेंट, वर्ड हो, एक्सेल हो या नोटपैड हो, जो भी हो, ठीक है, आप जिसमें भी काम करना चाहते हो वो ओपन करो, टाइप करो, ठीक है। आपका काम खत्म होने के बाद अगर उसको आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस करो। यस सर। ठीक है, उसके बाद हमने फाइल सेव कर ली, मतलब नाम लिख के एंटर। नाम नहीं, वहाँ पे एंटर नहीं देना है। ओके, ठीक है, वहाँ पे एंटर भी नहीं देना है। ओके, सिर्फ नाम लिखना है आपका, जो भी नाम है, ठीक है। सेव कंट्रोल एस करने के बाद जो भी नाम होगा वो नाम लिखना है, और टैब से आपको प्रीव्यू ढूंढना है, ठीक है। यस। और फिर प्रीव्यू के बाद उसको प्रीव्यू को ओपन करना है, वो क्लोज है तो, अगर क्लोज है तो वो बोलेगा प्रीव्यू क्लोज, ऐसे बोलेगा वो। ओपन करने के लिए राइट एरो ना सर? सिर्फ राइट एरो या फिर उसके साथ कुछ? नहीं, राइट एरो, सिर्फ राइट एरो से ओपन हो जाएगा। ओके सर। एक बार वो ओपन हो गया, फिर नीचे अलग अलग फोल्डर्स दिखेंगे आपको, दिस पीसी, माय कंप्यूटर, सॉरी, या फिर जो भी है आपका, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ठीक है। तो उसमें आपको, अगर आपका दिस पीसी ओपन है तो आपको सी कोलन भी दिखाई देगा। ठीक है, अगर दिस पीसी क्लोज है तो दिस पीसी को ओपन करना पड़ेगा आपको सी कोलन में, अगर सेव करना है तो। ठीक है, तो दिस पीसी को ओपन कीजिए पहले, उसके नीचे आपको डी कॉलम भी दिखाई देगा। अगर वो क्लोज है तो क्लोज बताएगा, ओपन है तो ओपन बताएगा, ठीक है। ओपन नहीं है तो उसको ओपन करो राइट एरो से, और एंटर करने के बाद फिर से टैब भी करो। अच्छा, एक बार टैप करनी है। फिर वो कहेगा शेल फोल्डर व्यू, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। और फिर वहां पे आपको टैप करने के बाद इमीडिएटली उसको ऑल्ट एस करके सेव कर देना है। ओके सर, समझ में आ गया, इसी में कंफ्यूज थी। थैंक यू सर। यस, आप करके देखो, ठीक है। जिनके पास लैपटॉप है अभी, कंप्यूटर्स है, वो करके देखो। यस सर। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, रोशन कुमार। सर मैं कह रहा था, जानना चाह रहा था कि सर जैसे एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल, मैंने ब्लैंक फाइल ओपन किया, उसमें कुछ टाइप किया, उसके बाद कंट्रोल एस किया, फाइल नेम दिया, उसके बाद सर एड्रेस के लिए जो ऑल्ट डी है उसके थ्रू तो भी लोकेशन चूज किया जा सकता है। ऑल्ट डी वो आप अलग बात कर रहे हो दोस्त। वो आप अगर क्रोम में आप एड्रेस बार ओपन करना चाहते हो वेबसाइट का, तो उसके लिए वो शॉर्टकट की। और इसमें नहीं होगा सर? ना, इसमें कैसे होगा, वो ब्राउजर के लिए है दोस्त, ठीक है। लेकिन सर मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए कंफर्म कर रहा था सर। नहीं दोस्त, ठीक है। ओके सर। यस, निष्ठा। हाँ सर, मेरा ये सवाल था कि जिसमें डी ओलन में सेव करना है, तो डी ओलन में प्लेन सेव करना और डी ओलन के अंदर जाके इसी फोल्डर के अंदर सेव करना, ये कैसे करेंगे? हाँ, तो देखो, आपको ना, आप जब भी डी कॉलन के अंदर जाओगे, ठीक है, तो पहले सारे आपको फोल्डर्स दिखाएगा वो। हाँ, ओके, डी कॉलन के अंदर जब आप डी कॉलन को आप राइट एरो करोगे ना, ठीक है, तो वहां आपको सारे फोल्डर्स दिखाएगा, आपके जितने भी फोल्डर्स है। ओके निष्ठा, हाँ ठीक है। और फोल्डर के सामने वो बताएगा आपको, समझो निष्ठा नाम से या दीपस्तंभ नाम से फोल्डर है, तो बताएगा निष्ठा क्लोज्ड, दीपस्तंभ क्लोज, या मनोबल क्लोज्ड। अगर आपको उसको ओपन करना है तो फिर से राइट एरो करो, एंटर करो, टैब करो और ऑल्ट एस करो। एंटर, टैब, ऑल्ट एस। हाँ, और अगर अलग से ही फाइल बनानी है तो सीधे एंटर, टैब और ऑल्ट एस।
और इसी अंदर फोल्डर में जाके करना है, तो फिर वो फोल्डर को भी राइट एरो से खोल ओपन करना है। हाँ, जाना पड़ेगा। यस यस यस, थैंक यू। ओके। सर मैंने देखा था F12 से भी सेव एज का डायलॉग आता है ना? हाँ, वो एक्चुअली वो वर्ड में काम करेगा, आपके वर्ड या एक्सेल में काम करेगा, यहाँ पे नहीं काम करेगा वो कार्ड में आपके। थैंक यू। यस यस, हेमंत। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे हम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे, सारी हाँ। प्रोसेस समझ में आ गई, तो कोई जरूरी नहीं है, मतलब जैसे हमारा डी ड्राइव है तो डायरेक्ट हम उसी पे सेव करना चाहते हैं तो वहां पे भी हो जाएगा ना वो ऑल टेस्ट करते ही सेव? हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि आपको पहले फिर वो डी ड्राइव ओपन करना पड़ेगा दोस्त। हाँ नहीं सर, ओपन करने के बाद कोई ये थोड़ी ना कि जैसे मतलब हम कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर फोल्डर में सेव करें, हम डायरेक्ट मतलब डी ड्राइव पे भी उसको सेव कर सकते हैं ना, मतलब ऑल टेस्ट से, क्योंकि वो भी तो हमारा फोल्डर ही है। मैं समझा नहीं दोस्त, एक मिनट। ये कह रहे हैं सर, शालू बात कर रही हूँ, सॉरी। यस शालू बोलो। सर ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं शायद कि ना, जैसे आपने बताया नहीं था वो वहाँ पे ट्रिब्यू से लेते हैं और फिर वहाँ पे डेस्कटॉप से ओपन करते हैं, तो वहाँ पे वो किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मली हम ड्राइव ओपन करके वहाँ से भी तो सेव कर सकते हैं, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं शायद। नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा। और वैसे हाँ, वैसे होता नहीं है ऐसा, आपको वो फोल्डर लेना ही पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे आपको ट्रिव्यू और एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी वो, ठीक है? ये ट्रिव्यू से भी इजी ऑप्शन है। ओके, हम आपको 2-3 मेथड्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर। यस यस। एक्चुअली बात ऐसी है कि जैसे आपके तो वो बोल रहा है क्लोज, या ऐसे बोल रहा है ना क्लोज हर फोल्डर के पीछे, तो एक्चुअली ज्यादातर पीसी में वो क्या बोल रहा है, कोलैप्स और एक्सपेंडेड बोलेगा। तो आप जैसे बता रहे हो कि राइट एरो और एंटर, तो हमें एक चीज ही यूज करने से वो काम बन जाएगा। एंटर ही कर दोगे और टैप करोगे ना, तो वो लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, सीधे आप ओपन करो, एंटर से भी ओपन करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। यानी कि वो बस आपने ये देखना, टैप करने पर आपकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर मतलब आप जैसे डी ड्राइव के ऊपर हो, एंटर करोगे, टैप करोगे, आपकी लिस्ट आ जाएगी फोल्डर्स की। हाँ, टैप करने के बाद वो जैसे ही टैप करने के बाद जैसे ही वो फोल्डर शेल फोल्डर व्यू ऐसे बोलेगा ना, तो समझ लेने का कि वहाँ पे आपकी लिस्ट आ गई है। और जो अभी इन्होंने कहा कि ड्राइव में, मतलब मैं जहां तक समझ पाया हूँ कि जैसे पहले बात कर रहे थे कि किसी फोल्डर के अंदर अगर हमने फाइल सेव करनी है, वो तो चलो आपने प्रोसेस बता दिया। तो अगर हम ड्राइव के अंदर सेव करना चाहते हैं, मान लो हमारी ड्राइव में 3 फोल्डर है, अगर हम उसके अंदर ही 3 फोल्डर के साथ एक फाइल सेव करना चाहते हैं, तो बस डी ड्राइव पर एंटर करो, टैब करो, और जो 3 फोल्डर आपको दिख जाएंगे ड्राइव में, तो ऑल टेस्ट कर दो, वो 4 आइटम्स आपके अंदर हो जाएंगी डी ड्राइव। यस यस ब्रो, यही था मेरा क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। बस वो अंदर आ जाएंगी ना उसके आए के ड्राइव में। आप अगर फोल्डर को ओपन करके, अब जैसे 3 फोल्डर आपको दिख रहे हैं, आप किसी फोल्डर पर एंटर करके फिर ऑल टेस्ट करोगे, वो फोल्डर के अंदर सेव होगी फाइल, अंदर जाएगा। यस, हाँ ऐसे वो ऐसे डी ड्राइव में आ सकती है, मतलब। ओके 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 ओके। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अभिषेक कि आपको मतलब जैसे आप फाइल का नाम देते हो तो क्या करना है आगे? जैसे हम ड्राइव ओपन कर रहे हैं, लोकेशन मान लो ड्राइव ओपन की, बस वहीं पर इनको फाइल चाहिए, बाहर किसी फोल्डर के अंदर नहीं चाहिए, बस वो हो जाएगी। डी ड्राइव पर एंटर करो, टैप करो, ऑल टेस्ट कर दो, बस वो फोल्डर्स के साथ जो भी वहाँ फोल्डर से आपकी फाइल आ जाएगी बाहर ही। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अगर वैसे करना है बाकी तो ये नोटपैड में जहाँ तक ये बात है, ये लोकेशन चूज करने की, ये फर्स्ट टाइम फाइल सेव करने पर ही काम करेगा। सेकंड टाइम जब कंट्रोल एस करोगे तो वो बस कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आता, वो सेव हो जाती है। बाकी वर्ड में वो दोबारा लाने के लिए डायलॉग बॉक्स F12। यस, आपको फिर सिर्फ उसके लिए एक ही बार वैसे करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर कोई नई फाइल सेव करनी है डॉक्यूमेंट्स में, तो फिर उसका आपको चेंज करना पड़ेगा वापस। ये बस फर्स्ट टाइम फाइल सेव पर ही काम करेगा, सेकंड टाइम डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा आपके आगे, बस वो डायरेक्ट सेव हो जाएगी। निष्ठा, आपको कुछ पूछना है फिर से? ये सर मैंने इतना सेव एज देखा, अगर मैं
डी ड्राइव में ही एक नया फोल्डर बना के वही पे रीनेम करके वही स्टार्ट कर दूं तो इतना नहीं करना पड़ेगा, है ना? मतलब मैं समझा नहीं। समझो मैंने डी ड्राइव में ही वो शिफ्ट कंट्रोल एन दबा के नया फोल्डर या जो भी नई चीज है वो बना दी, है ना? उसको नेमिंग भी दे दी और वही वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। शुरू कर दिया तो वो नहीं शिफ्ट एन, उसके लिए आप शिफ्ट एन मत करो, उसके लिए आप शिफ्ट एन मत करो, क्योंकि शिफ्ट एन आपका सीधा फोल्डर खोल देगा, फोल्डर का एडिट बॉक्स, न्यू फोल्डर का एडिट बॉक्स। नहीं शिफ्ट कंट्रोल एन बोल रही हूं। हाँ तो वो भी ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल एन ही बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपको क्या करना है, डी कॉलन ओपन करते ही आपको बस जैसे हमने देखा था लॉन्ग कट उसका देखा था, एप्लीकेशन क्यू में एप्लीकेशन मेन्यू से न्यू एप्लीकेशन मेन्यू ओपन करना है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन की से। हाँ तो वहां से आपको जाना है न्यू सब मेन्यू में, अप डाउन करके। राइट न्यू सब मेन्यू में आप जो चाहे वो नया बना सकते हो, एक्सेल फाइल है, ठीक है, वर्ड फाइल है, वहां से आप ओपन करो डॉक्यूमेंट और आप कंट्रोल एस करोगे तो वहीं पे सेव हो जाएगी। और क्या उसको वर्ड फाइल बना लो, फिर आप दोबारा से भी ये डायलॉग बॉक्स ला सकते हो F12 से। वो भी कर सकते हो। नया फोल्डर हमने रीनेम नेमिंग वगैरह भी कर दी, उसके बाद भी कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। हाँ तो सेव तो करना पड़ेगा ना उस फाइल को टाइप करने के बाद। और सेव ऑप्शन नहीं होता क्या? ना ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। देखिए आपने फोल्डर बनाया है, अपने फाइल को अलग से सेव करना पड़ेगा। आप डेटा लिख रही है ना उसके अंदर, कुछ आप टेक्स्ट लिख रही हैं तो ऑटोमेटिक यानी वो क्या होगा, ऑल्ट एस इसलिए दबाना पड़ेगा आपको, वो तो सेव तो हो जाएगा। फाइल का नाम पूछेगा जब आप एप्लीकेशन की से जाती है फोल्डर में, फाइल का नाम पूछता है, जैसे फोल्डर का नाम पूछता है ना वैसे फाइल का नाम पूछता है, तो फाइल का नाम डाल के आपने एंटर किया, वो फाइल ओपन किया समझो। जैसे 2 बार एंटर करने के बाद फोल्डर ओपन होता है ना, एक बार फोल्डर का आपका जब शिफ्ट कंट्रोल एन करने के बाद जब फोल्डर का नाम देते हैं और एक दफ़ा एंटर करते हैं तो फोल्डर बन जाता है, दूसरी दफ़ा एंटर करते हैं तो फोल्डर क्रिएट यानी ओपन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह फाइल का भी है, फाइल मेन्यू पे जाके आप यानी एप्लीकेशन की प्रेस करके आप फाइल में क्रिएट कर, जो भी आप वर्ड में क्रिएट करना चाहें, टेक्स्ट में क्रिएट करना चाहें, वहाँ पे आप जाके अगर एक दफ़ा एंटर करेंगे तो आपको फाइल का नाम पूछेगा। फाइल का नाम पूछने के बाद दूसरी बार जब एंटर करेंगी तो फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में आपको और एक बार एंटर करके बाद में आपको आपके सामने फाइल खुल जाएगी, ठीक है। आपको कंट्रोल एस इसलिए करना है। नहीं श्याम भाई वो क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है, आप थोड़ा सा अलग जवाब दे रहे हो। नहीं वही फोल्डर का पूछ रहा हूँ मैं, फोल्डर के अंदर ही उनको फाइल सेव करनी है ना। नहीं करनी, मैंने एक बार जैसे फोल्डर बना दिया, काम भी हो गया, मैंने यहाँ लोकेशन पे गई, मैंने फोल्डर बनाया। हाँ तो देखो श्याम मैं वही कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है निष्ठा, आपने एक बार जिस नाम का फोल्डर आपको बनाना है उस नाम का फोल्डर बना लिया और आप चाहते हो कि मुझे प्रीव्यू का प्रोसेस ना करते हुए ये फाइल यहीं पे सेव चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, सीधे वो फोल्डर ओपन करो, ठीक है, और उसका कोई भी उसमें का कोई भी दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सिलेक्ट मत करो, ठीक है, उसको छेड़ो मत, सीधे एप्लीकेशन की प्रेस करो, ठीक है। न्यू सब मेन्यू ओपन करो, न्यू सब मेन्यू ओपन करोगे तो पहले ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, फोल्डर, फाइल, जो भी है, नोटपैड, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे आप क्रिएट करो और क्रिएट करने के बाद टाइप करके सेव करो कंट्रोल एस से। हाँ ये तो वहाँ पे हो जाएगा बस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो डायलॉग बॉक्स पे नहीं आएगा। हाँ कोई संबंध नहीं, फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ थैंक यू। ओके ये सिंपल वे है, ठीक है। लेकिन ये सीखना क्यों जरूरी है पता है क्या दोस्तों, ये सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको अगर, ठीक है, आप तो ये सेव एज का लोकेशन मैंने इसलिए आपको बताया कि आप जब भी किसी वेबसाइट से, आप मान लो मेरा जीमेल आईडी है, जीमेल अकाउंट है मेरा, ठीक है, अगर जीमेल पे मान लो निष्ठा ने मुझे कोई फाइल भेजी है, अब मैं अपने तरफ डाउनलोड करना चाहता हूँ उस फाइल को, ठीक है। तो जैसे ही उसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा ना तो मुझे सेव एज का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह से आपका लोकेशन चूज करके आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी, इसलिए हमने सेव एज का ऑप्शन सीख लिया आज। ओके वैसे आप यहाँ नहीं कर सकते निष्ठा, ओके तो ये ऑप्शन भी जरूरी है। यस सर थैंक यू। हाँ ठीक है, तो जो हमने सेव एज का ऑप्शन दिखाया है वो बेसिकली फाइल अपलोड के लिए या डाउनलोडिंग के लिए भी काम आ जाता है, ठीक है। डाउनलोड कैसे हम जब करेंगे वो सीखेंगे हम बाद में,
ठीक है। और हाँ गाइस, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कुछ टाइप कर रहे हैं नोटपैड में या वर्ड में, आपका फाइल मानो फिर भी सेव है, अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं यार और भी कुछ दूसरा टाइप कर रहे हैं तो वापस आपको कंट्रोल एस करना पड़ता है, क्योंकि वो टेक्स्ट भी सेव कर देता है, ठीक है। लेकिन आप नई टेक्स्ट कर, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक दफ़ा मैं वैसे टाइप कर रहा था, कंट्रोल एस पहले कर चुका था मैं, बट नया मैं टाइप कर रहा था उसी डॉक्यूमेंट के अंदर नया, बीच में लाइट चली गई, जो 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने टाइप किया था, 2 मिनट के अंदर अंदर लाइट चली गई, वो चला गया जो मैंने पहले सेव किया था नोटपैड के अंदर 2 मिनट पहले वाला, वो था, ऐसा हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये कि बेसिकली आपको कुछ चेंजेस, मान लो अपने निष्ठा आपने किसी फाइल में 5 सेंटेंस पहले लिख दिए, ओके, आपने वो फाइल सेव भी कर दी, ओके, और आपने वापस वो फाइल खोल के वापस, मतलब आपको कहीं जाना पड़ा मान लो, ठीक है, 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद आप वापस आ गई, ओके, और उसी फाइल पे आप काम करना चाहते हो वापस, उसमें कुछ 10 सेंटेंस अलग लिखना चाहती हो, तो जैसे ही आप 10 सेंटेंस लिखोगे, तो जैसे आप फाइल बंद करोगी ना, तो फाइल बंद नहीं करनी है आपको, ठीक है, उस पर सिर्फ कंट्रोल एस करना है, वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन चेंजेस सेव हो जाएंगे उसमें जो आपने बाद में किया है वो। ओके सर। हाँ वो तो होता ही है, मतलब हम कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे हम कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, साथ के साथ सेव करते रहना चाहिए कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कंट्रोल एस प्रेस करते रहना चाहिए। और बाकी सर मैं जो ये सेव है, एक सेकंड, हाँ जी सर आप अपनी बात कीजिए एक सेकंड। नहीं, मैं यही कह रहा था निष्ठा से, अब बताओ। हेलो अभिषेक। यस, सर उन्हें काम किया शायद यस, इसके लिए। गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम कौन है? सर मैं साजिदा। हाँ साजिदा बोलो। सर जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंस टाइप किया है, फिर हमने कंट्रोल एस किया, तो उसमें सर कुछ चिन्ह का निशान कुछ दिखाई ना देता ना है? कोई नहीं दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ बोलेगा भी नहीं वो, ठीक है, लेकिन सेव हो सर जाएगा वो सब तो कुछ। पता है कि अनाउंस नहीं करता कुछ भी, हाँ। बट देखने में प्रिंटेड में कुछ मिस्टेक, मतलब चेंजिंग का कुछ ऐसा आता है सर? कुछ आएगा नहीं वहाँ पे, लेकिन चेंजेस सेव हो जाएंगे। चेंजेस का मतलब हाँ। सेम लगेगा जैसे हम एक सर्कल में लिखते आ रहे हैं, वैसा का वैसा ही रहेगा ना सर? वैसा का वैसा ही रहेगा, बाद में भी आप अगर फाइल को आप क्लोज करके ओपन करोगे तो वैसा ही रहेगा वो, बाद में टाइप किया हुआ। ओके हाँ हाँ सर मुझे ना कॉल आ गई थी, मैं ये कह रहा था, मैं ये प्रेफर नहीं करता नोटपैड में, तो हम बस फर्स्ट टाइम के लिए इसका यूज कर सकते हैं, बट वर्ड में क्या है, ओरिजिनली सेव एज डायलॉग बॉक्स का यूज क्या है जो हम वर्ड में करते हैं, उसके 2 यूज हैं। 2 यूज, अगर हमारी कोई फाइल पहले से सेव है, वो सेव फाइल हम अदर लोकेशन पर, बिल्कुल सेम फाइल अदर लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं विद सेम नेम, तो एक तो वो काम करता है, दूसरा सेव एज डायलॉग क्या काम करता है, सेम फाइल सेव करने के लिए सेम लोकेशन पर विद अनदर नेम, तो ये 2 काम करता है। यानी कि जो हमारी सेम फाइल है उसको दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए बिल्कुल सेम फाइल सेम नेम पर लोकेशन अलग, और दूसरा काम सेम लोकेशन सेम फाइल बट उसका नाम चेंज, ये 2 काम करता है। यस ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो, और आपको जो चाहिए इसमें से जो क्योंकि ऑप्शन आपको चाहिए। नाम हम सेम नहीं रख सकते सेम लोकेशन पर, नाम चेंज करके रख सकते हैं, बट फाइल का कंटेंट सेम होगा। हाँ वो भी आप कर सकते हो, कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपके हिसाब से देखना है, मतलब आप अगर चाहते हो कि आप ऐसा करो तो ऐसा करो, या फिर जैसे जो आपकी नॉर्मल स्टेप्स है वो उसको फॉलो करो। यस मुझे यस राधिका। सर एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही सर, जो आपने अभी जो सर सेव एज वाला जो निश्चय ने पूछा था, जैसे एप्लीकेशन की प्रेस करके, वो सर एक बार स्टार्टिंग से बताएंगे सर, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही। अरे नहीं देखो, वो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो आपको सेव एज का ऑप्शन नहीं करना है यूज, ठीक है, और आप चाहते हो कि डी कॉलम में मैं एक नया फाइल मुझे बनाना है और मुझे वहीं पे सेव करनी है, ठीक है, तो क्या करो, डी कॉलम ओपन करो, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद
एप्लीकेशन की प्रेस करो। और ओके जो हमने सर। सीखा था न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए, हम क्या ओपन करेंगे, पहले न्यू सब मेन्यू ओपन करेंगे, राइट? तो हमने सीखा था। यस सर। तो न्यू सब मेन्यू ओपन करना है। ओके यस, उसके मेन्यू फाइल फोल्डर आएगा वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा फोल्डर, दूसरा ऑप्शन आएगा वर्ड डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए वर्ड डॉक्यूमेंट या क्रिएट एन एक्सेल फाइल, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है? या फिर एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, ऐसे जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स है वो आएंगे, ठीक है? तो आपको अगर वर्ड फाइल क्रिएट करनी है तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करो, सॉरी एंटर करो, उस डॉक्यूमेंट पे टाइप करो और उसको वहीं पे सेव कर दो कंट्रोल से, वो सेव हो जाएगा उसी लोकेशन पे। ओके सर, थैंक यू सर। यस यस सृष्टि। हेलो सृष्टि। यस बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है तो? ओके, डेस्कटॉप पे अगर आपको सेव करना है तो आप क्या करो, देखो डेस्कटॉप वहाँ पे आपको आएगा भी ऑप्शन प्रीव्यू। हाँ 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 यस ठीक है, सर। वहाँ पे आपको ऑप्शन भी आता है डेस्कटॉप क्लोज्ड, ठीक है? तो ओपन करने के लिए एंटर प्रेस करो या फिर राइटर हो या एंटर, राइटर हो एंटर, और टैब की प्रेस करोगे और ऑल्ट प्रेस करोगे तो वो सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे, ठीक है? अदरवाइज फिर डेस्कटॉप जब क्लोज बोलता है ना वो, तो सीधे उस पे एंटर करो और टैब की प्रेस करो और ऑल्ट प्रेस करो, वहाँ पे सेव हो जाएगा। राइटर ना करते हुए भी चलेगा काम। ओके सर। मुझे लगता है सर लोग ना कंफ्यूज हो गए हैं। मैं जो उसके 2 काम बताए थे, मैं एक बार उसको रिपीट कर दूं इंग्लिश में, मतलब शॉर्ट में। यस गो अहेड। बिल्कुल सही। अच्छा, और उसके 2 काम सेव एज डायलॉग बॉक्स के, मेनली वो वर्ड फाइल पर अगर हम वर्ड में यूज करें, टू सेव द सेम फाइल विद सेम नेम टू सेव अनदर लोकेशन। एक तो ये काम है, और दूसरा काम है टू सेव द सेम फाइल विद सेम टू सेव द सेम, नहीं एक सेकंड, पहला क्या मैंने बोला, टू सेव द सेम फाइल विद सेम नेम विद अनदर लोकेशन, और दूसरा काम है टू सेव द सेम फाइल विद अनदर नेम टू सेव सेम लोकेशन। तो ये उसके 2 काम। फ्रेंड्स तो ये है, और इससे भी मतलब उससे भी एक इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? अगर आपको ये ट्रिब्यूट से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप दूसरा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? नहीं सर, समझ में तो आ गया, पर सेकंड भी सर सेकंड भी बता ही देता हूँ ना, ठीक है? यस यस राजिता, वेट करो थोड़ा सा, ओके? मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन। Share. Stop share left pair. Alt plus right pair button to activate. Press space bar. Alert. Galaxy on 7 Prime with lower hand. ओके, आई होप मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है, राइट? ओके गुड। Mute currently unmuted. Alt plus A button to activate. Press space bar. Slower. Audio settings button drop down. Mute currently unmuted. Alt plus A button. वर्ड पर दिखाओ किसी फाइल को, पहले से सेव फाइल F12 से। Sir, I have asked a question in the chat box. Can you please reply? वेट। यस हाँ, मुझे आपका क्वेश्चन भी याद आया, मैंने पढ़ा भी था वो, ठीक है? तो देयर इज एनी अल्टरनेटिव वे टू Alt F4, राइट, फॉर क्लोजिंग द एप्लीकेशंस। तो आप कंट्रोल W का इस्तेमाल कर सकते हो। Control W. Okay sir. Thank you sir. ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इंश्योर, आई एम नॉट श्योर हाउ द थिंग्स विल वर्क विद दिस, लेकिन एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ। काम नहीं करेगा शायद वो, नो नहीं करेगा काम। ठीक है, तो शायद फिर वो ब्राउजर पे ही काम करेगा मेरे ख्याल से। ओके Sir,
मीन्स मैंने वर्ड फाइल ओपन की थी तो उस पे ऑल्ट F4 काम नहीं कर रहा, इसलिए पूछ रहा। ऐसे तो नहीं हो सकता। यस सर कर जाता है, कंट्रोल W से क्लोज हो जाती है सर, जहाँ जिस हाँ, कंट्रोल W से विंडो कंट्रोल हो जाती है। मेरे इसमें नहीं हो रहा, एक मिनट। हाँ देखो, क्योंकि वो भी क्लोज टैब के लिए ही है, ठीक है। कंट्रोल W जो शॉर्ट कमांड है वो भी उसी के लिए है। कंट्रोल W, हाँ कंट्रोल W मींस क्लोज द विंडो। यस, क्लोज ये कमांड है। एक्सक्यूज मी सर, यस सर सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज होगा या फिर सारा जितने भी आपका फोकस जहाँ पे होगा ना वो सब कुछ? नहीं, एक्चुअली वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, वर्ड की एप्लीकेशन खुली रहेगी। अगर आप देखोगे ना वो ब्लैंक नहीं बस बोलेगा, बट आप टाइटल चेक करोगे वो बोलेगा वर्ड, उसका केवल पेज क्लोज होगा, क्योंकि वो जो पेज है ना डॉक्यूमेंट वो क्लोज होगा। तो ऐसी बात है ना, देखो ऐसी बात अगर है तो उसको ऑल्ट F4 से आप काम करो उसके साथ। हाँ, एप्लीकेशन क्लोज करनी फिर तो ऑल्ट F4 से आपको बंद करना पड़ेगा। वो केवल पूरा एप्लीकेशन अगर क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 ही क्लोज करो। उसके सब पार्ट्स अगर क्लोज करना है तो फिर कंट्रोल W से काम चला सकते हो। सर एक लोकेशन क्लोज करता है, बाकी की नहीं करता है। जिस लोकेशन पे हम होते हैं ना वही लोकेशन क्लोज करता है। सर मान लो 4 डॉक्यूमेंट्स खुले हैं ना, मतलब 1 2 3 4, मान लो हम 4th डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल W करेंगे ना तो आपके सामने 3rd डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो बैक में है, मतलब पीछे है। ऐसा वो डॉक्यूमेंट का पेज क्लोज करता है। एप्लीकेशन लेकिन एप्लीकेशन क्लोज नहीं करेगा वो, नहीं, जहाँ तक मेरा सवाल है। यस, ओके। सो चलो गाइस, अभी दूसरा हमारा Audio settings button, mute, stop shift, dock the bottom button to activate, press दूसरा spacebar. जो तरीका है वो देख लेते हैं। ओके, अभिषेक के नाम से मैं इसको टाइप करूंगा। Windows R, run dialog, type the name of a program, folder, document, or internet. O-T-E-P-A-D. चलो इसको वर्ड डॉक्यूमेंट देखते हैं। D-A-P-E-T-O-N, land, land. W-O-R-R-O, double land. W-I-N-O-O-R-D. WinWord, okay. WinWord, enter, desktop, folder view, list view, Firefox, 2 of 23. To move the items, use the arrow keys. To edit the selected item, press F2. Opening dash. हो रहा है? Alert, Apogee Technica's lowered hand. Opening dash word. Dock the bottom button to active task switching. Windows Media Player, WhatsApp, Zoom, meeting control. Document 1 dash word. Document 1 dash word. Edit. Land. Okay, यहाँ पे टाइप करता हूँ। M Y E E A N space N A M E name I S is A B H I S H E K Abhishek B A T I A Beta period. Enter. Okay. उसके बाद I A M M I N N S Y psi B A B A period. Enter. M M उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम जलंधर पंजाब। ओके। I A M M F R O M from J A L A N D E E A R Lander P A N J A B Punjab period. ओके, इतना लिख लिया। चलो अभी क्या करेंगे? F12. Save as dialog. File name : edit combo. My name is Abhishek Desha. To set the value, use the arrow keys or type the value Alt + N. ठीक है, तो यहाँ से भी आप आपका जो F12 है उससे भी आप ये सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल सकते हो और कंट्रोल से भी खोल सकते हो। तो यहाँ पे ये वर्ड डॉक्यूमेंट इसलिए काम कर रहा है। Alert. Participants can now see escape. Edit unavailable. Type in text. Edit. तो अभी क्या करूंगा मैं? अभी फिर से F12 से खोलूंगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। 12. Save as dialog. File name : edit combo. My name is Abhishek Desha. To set the value, use the arrow N. ठीक है, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपकी पहली लाइन होती है बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट की, वो आपका बाय डिफॉल्ट नाम ले लेता है। ओके, एज ए टाइटल वो बाय डिफॉल्ट वो नाम आपका डॉक्यूमेंट को दे देता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करता हूँ मैं, अभिषेक भाटिया नाम से इसको सेव कर देता हूँ। AITAB space AEHSIHBA space SI space EMAN space YM blank. अभिषेक भाटिया ऐसे टाइप करूंगा। ABHISHAAEK Abhishek BATIA टाइप कर दिया मैंने। ठीक है,
अब आपको टैब नहीं करना है, ओके। प्रीव्यू ढूंढने के लिए आपको टैब नहीं करना है, आपको पीछे जाना है, शिफ्ट टैब करना है, ओके। ध्यान से सुनेगा वो क्या बोल रहा है शिफ्ट टैब करने के बाद। Beta. Edit. Type in text. Items view list box. Header. Name split button. Press Alt plus down arrow for more options. देखो उसने बोला आइटम्स व्यू लिस्ट बॉक्स, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली तब तक बैकस्पेस की प्रेस करके रखनी है तब तक आपका, जब तक आपका पीसी या जॉज या एनवीडीए बोलना बंद नहीं कर देता, ठीक है। Blank. जैसे ही वो बोलना बंद कर देगा, बंद कर दिया है उसने मेरा, ठीक है, तो समझ ये जाना है कि मेरा फोकस अब डेस्कटॉप में आ गया है, डेस्कटॉप पे आपका फोकस अभी है, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधे दिस पीसी के लिए टी प्रेस करें, T. This PC. ओके। दिस पीसी मैंने ओपन करूंगा, Shell view. ओके। Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view list box. Folders expanded. 3D objects. 1 of 4. To move to an item, press the arrow keys. लोकल डिस्क डी के लिए एल प्रेस करूंगा, L. Devices and drives expanded. Local disk left parent C colon right parent 1 of 3. To L. Local disk left parent D colon right parent. डी कोलन एंटर करूंगा, Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view list box. For backup caches and junk 1/18/2021 11:48 a.m. file folder 1 of 27. To move to an item, press the arrow ठीक है। तो keys. यहाँ सारे फोल्डर्स हैं मेरे, ठीक है। तो मैं डीप स्टम्प डेटा के लिए डी प्रेस करूंगा, D. Deep stump dash data. ओके। डीप स्टम्प डैश डेटा यहाँ पे एंटर करूंगा और सिंपली अल्ट प्रेस करूंगा, दैट्स इट। Shell folder view. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view list box. Accessible reading by Bookshare 6/30/2020 12:51 p.m. file folder 1 of 15. To move to an item, press the एंटर arrow करने key. के बाद फिर से एक बार टैब की प्रेस करनी है, Header. Name split button. Press Alt plus सॉरी down टैब arrow. की नहीं प्रेस Accessible करोगे reading by भी Bookshare. चलेगा, ओके। यहाँ पे आपको ऑल्ट प्रेस करना है, Alt S. App to check data. सेव, Edit. दैट्स इट। लेकिन नहीं, प्रीव्यू से भी इजी प्रोसेस। सर ये सबसे अच्छा है कि नहीं, टाइम बढ़िया है ना। यस थैंक यू सो मच। अब इसी सेव फाइल की लोकेशन पर जाके ना सर फिर से F12 प्रेस करके दिखाओ, यहाँ काम करेगा। और एक इसी फाइल को सेम लोकेशन पर अलग नाम से सेव करके दिखाओ, देखना वो सेव हो जाएगा। कंटेंट यही रहेगा सेम, लोकेशन सेम बट नाम चेंज करना पड़ेगा I am क्योंकि Asad नाम DA. वो I एक am from ना misspelled रखेगा। Jalandhar Punjab. अच्छा चलो एक काम करते हैं, अच्छा आप जैसे बताते हैं वैसे करते हैं अभी, ठीक है करो। इसको पहले क्लोज कर दो फाइल को, अच्छा Alt क्लोज F4. सेव होगी। Windows Media Player F9 up semicolon F8 down. कर दिया, बोलो। अब इसी फाइल में जाओ, मतलब जहाँ सेव की है इसको open Windows R. करो। Run dial D colon. Enter D colon. Local disk left parent D. Deep stump dash data. Enter. Deep stump dash data. Items view list A. App to check data. Enter. चला गया, अब इसको open Opening dash करो। word. Opening dash word. App to check data dash word. Print edit. अब ये फाइल को हमें सेम फाइल चाहिए और इसका कंटेंट सेम चाहिए जो लिखा है, तो पर नाम अलग सेम लोकेशन पर चाहिए, नाम अलग रखना पड़ेगा। F12 प्रेस करो। F12. Save as dialog. File name colon edit combo. App to हाँ check ऐसे data. भी हो Set the सकता value. है, Use the arrow. yes। यहाँ नाम चेंज कर दो ना, End. क्योंकि Blank, हमें blank, सेम blank, blank, लोकेशन blank, पे blank. रखना है। नाम डालते हैं, SHALU. डाल दिया। Shallow. अब वैसे शिफ्ट Edit. टैब Type in करके text. Items view list box. Blank blank. T. TT. App to check data dash word. T. Terranatra. T. This PC dash. T. This PC. Shell folder view. सेम L. Devices and drives expanded. Local disk left parent C colon right parent 1 of 3. To move to an item, press L. Local disk left parent D colon right parent. एंटर। App to check data dash word. Save as dialog. A. Assignment underline lecture A. Invitation letter. Assignment underline lecture 1. नहीं Terranatra. आपने हो गया। Header name split button. Terranatra. Alert. Hold up the rate. Wait, Items. Explorer pane. Folder layout pane. Shell folder view. Items view list box. Folders expanded. Desktop 2 of 4. Documents. Desktop. 3D objects. ऑल्ट एस पे तो करना था ना सर वहां पर। हाँ ठीक है, मैं समझ में आ गया आप जो कहना चाहते हो ना, मैं समझ में आ गया वो, हाँ, ठीक है। हाँ। आपको अगर सेम कंटेंट के साथ डिफरेंट लोकेशन पे सेव करनी है फाइल, ओके, वो भी डिफरेंट नाम से, तो तब भी आप ये कर सकते हो,
ठीक है। नहीं, डिफरेंट लोकेशन पर तो हम सेम नाम के साथ सेम लोकेशन पे भी कर सकते हो। सेम लोकेशन पर तो नाम डिफरेंट देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लेगा हाँ, तो नहीं। वही तो कह रहा ना कि वही तो कह रहा हूँ कि सेम लोकेशन पे कंटेंट आपका सेम है, ओके, हाँ, और कंटेंट हाँ। सेम होने के बावजूद आपको अगर कोई दूसरा नाम देना है उस दूसरी फाइल को, ठीक है, तो आप कर सकते हो। और डिफरेंट लोकेशन पर तो बस आपको लोकेशन चूज करनी है, सेव कर देना, नाम भी नहीं टाइप करने की जरूरत होता, और सेम नाम से हो जाएगा। यस मेंबर्स। 7:18 p.m. यस, किसी को और कुछ पूछना है? Deep Snow dash data. Windows Media Meeting Controls. Dock the bottom button to activate. Press space bar. सर All मुझे over. पूछना है यस सर, मतलब हमने सेव कर ली फाइल, बट उसे शेयर करने के लिए क्या करेंगे? सॉरी, शेयर करने के लिए डिपेंड करता है आपको किस कहाँ पे शेयर करनी है वो फाइल। सर जैसे ही हमारे एग्जाम्स होते हैं तो उसमें हमें एक फाइल, एक क्वेश्चन में एक फाइल डालनी होती है अपने आंसर की, तो उसमें कैसे करेंगे? अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो वो आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो आपका वो डिपेंड करता है कि आपका सर्वर को डिजाइन कैसे किया गया है उस वेबसाइट के सर्वर को। मतलब वो आप अभी नहीं समझोगे, जब आपको इंटरनेट सिखाएंगे तब समझ जाओगे आप। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बस मुझे नहीं पढ़ना, अब मैं कॉलेज छोड़ दी हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है तो आप सब कुछ कर सकते हो। सर वही तो हाथ में नहीं है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट्स पे और वेबसाइट के सर्वर कैसे बने हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना, वो भी चेक करने पड़ेंगे ना हमें, तभी आपको कुछ बता पाएंगे ठीक से। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओबी पोर्टल में भी अभिषेक को पता हो, ठीक है, तो आप पर्सनल कंसर्न कीजिए ग्रुप में उनके साथ। सर पोर्टल देखनी होती है, जिस पोर्टल पे हमें अपलोड करना है, तो उस पोर्टल पे जैसे DU स्टूडेंट पोर्टल है, तो सर वो पोर्टल ओपन करके वहाँ पे फिर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। वो जब तब उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होगा, तो वो तो एक्चुअली वो जब मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको जब अपलोड करना सिखाएंगे तो आपको सिखाएंगे कैसे करना, क्योंकि अभी सीख के कोई फायदा नहीं है, अभी आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा बहुत ज्यादा। यस सर, उसका लंबा प्रोसेस है ना सर, बहुत पहले उसके लिए हमें नेट आना चाहिए, नेट आना भी तो जरूरी है उसके लिए। यस सर। यस, और हमारे कोई भाई बहन, अच्छा, और किसी का हाथ मुझे दिख नहीं रहा है वैसे। यस, किसी को और कुछ सवाल पूछना है? यस अभिषेक। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, बोलो कैथी। सर आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है क्या? थोड़ा सा बाकी है, 10 मिनट 5 मिनट के लिए। ओके सर। ऑलराइट, सो पहला भी टॉपिक कवर कर लूंगा, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। तो आज का हमने, यस अभिषेक, अभिजीत बोलो। मेरा एक क्वेरी था, आपने जो पहले दो स्टेप बताए थे ना, एक पहले सेव एज का बताया था, दूसरे बाद और एक एप्लीकेशन की का एक बताया था फाइल पे, तो वो मुझको समझ में नहीं आया उसके बाद। कोई नहीं, आप जो भी जहाँ भी जिस फोल्डर में आप क्रिएट करना चाहते हो फोल्डर को ओपन करो, ठीक है। अप डाउन एरो कुछ नहीं करना है, किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, उसके अंदर का जो भी मटेरियल है उसको, ठीक है। जैसे ओपन करते हो, एंटर करते हो ओपन करने के लिए, तो एंटर करने के बाद सीधे एप्लीकेशन की प्रेस करो, ओके। न्यू सब मेन्यू ओपन करो वहां से, अच्छा, अप डाउन से न्यू सब मेन्यू ढूंढो, उसको ओपन करो, और वहां पे जो भी आप नई चीजें बना सकते हो, जैसे कि फोल्डर, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ये सब आएगा वहां पे आपको ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें काम वो करो, नॉट सिलेक्टेड मोड पर होना चाहिए, तभी वो न्यू सब मेन्यू बता दिया मैंने वो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई सिलेक्ट नहीं चाहिए, बस आपको एप्लीकेशन की प्रेस करते ही न्यू सब मेन्यू ओपन करना है। न्यू सब मेन्यू ओपन करोगे तो जो भी नई चीज आप बना सकते हो, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, नोटपैड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, वो भी आपको
ढूंढना है और आपके तरीके से आप उसमें टाइप करो या काम करो जो भी करना चाहते हो और उसको वहीं पे सेव कर दो कंट्रोल एस से। ठीक है, यस यस फ्रेंड्स। सो अभी चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बिल्कुल छोटा टॉपिक है, जिसके बारे में हम अभी शायद ठीक है बिल्कुल थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस, जो कि हम कल से हमारा चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा पहले मुझे ऑफिस इस चीज का मतलब कौन बता सकता है? ऑफिस में हम क्या क्या करते हैं? बेसिकली ऑफिस होता किस लिए है? ठीक है, मैं अभी एमएस ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल ऑफिस में हम क्या क्या काम करते हैं। ऑफिस में फर्नीचर क्या क्या होता है, ऑफिस में हम क्या क्या रखते हैं। ओके, 2 participants, yes, 3, okay, cool, 6 participants, okay, क्या बात है, चलो गुड। ओके, बुलबुल से हमारी बात हो चुकी है। सिमरन, हाँ बोलो। सर ऑफिस में हमारा बेसिक फर्नीचर होता है, टेबल चेयर, और जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, और सर वहाँ पे सारा ऑफिशियल वर्क होता है सर ऑफिस में। ठीक है, आपकी फाइल्स, आपके शेल्फ्स, ठीक है ना? तो आपकी फाइल्स भी तो एक हिस्सा ही है, राइट? आपकी स्टेशनरी भी होती है उसमें, पेन्स अलग अलग तरह के, है ना? आपके नोटबुक्स, ये सब आपके कहाँ पर रखते हो? ड्रॉवर में रखते हो या फिर आपके टेबल पे रखते हो? यस सर। ठीक है, तो ये आपका है ऑफिस, आप जहाँ पे बैठ के काम करते हो। ठीक है, यस। ओके, काजिम, अभिषेक, यस, मनोज बोलो। हाँ जी सर। सर हमारे यहाँ फर्नीचर होते हैं, टेबल होती है, चेयर होती है और फाइल्स होते हैं सर। और हमारी जो आजकल तो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर, स्कैनर मशीन, फैक्स, ऑल्सो कोडिंग सर। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। यस मनोज, थैंक यू, आप म्यूट कर सकते हो। ओके, थैंक यू मनोज। सो जैसे हमने देखा कि हम ऑफिस में अलग अलग तरह के काम करते हैं, अलग अलग तरह की स्टेशनरीज, अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह के फर्नीचर्स वगैरह हम रखते हैं ऑफिस में, ताकि वो ऑफिस लगे। ठीक है, अभी जैसे देखो हमारा खुद का ऑफिस है मनोबल में, तो मनोबल में हम क्या क्या रखेंगे? हमारे ऑफिस में अलग अलग तरह की स्टेशनरीज, अलग अलग तरह के टेबल्स, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग लोग बैठ के काम करते हैं वो, ठीक है, और उनके लिए जो भी जरूरी फाइल्स है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो इन द सेम वे हम ऑफिस में क्या काम करते हैं? ऑफिस में हम बेसिकली किसी भी तरह का पेपर वर्क करते हैं। ठीक है, अब मैं एमएस ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑफिस में हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, ठीक है, किसी भी तरह के लेटर टाइप करना, प्रपोजल टाइप करना, प्रपोजल तैयार करना, है ना? तो ये सारे काम हम ऑफिस में बैठ के करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट है वो, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट का ऑफिस है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है तो अकाउंट्स में अलग अलग काम चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। सो इसी तरह से हमें वर्चुअल काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक बहुत अच्छा पैकेज दिया है। ठीक है, सो उस पैकेज में ये अलग अलग एप्लीकेशंस दिए गए हैं। ठीक है, सो जिस पैकेज का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और ईमेल आउटलुक है। ठीक है, ईमेल आउटलुक क्या है वो भी देखेंगे अब। तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड की ओर। तो वर्ड एक क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर, एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम किसी भी तरह की ऑफिशियल या पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे तो रिज्यूमे बना सकते हैं।
हम चाहें तो अलग अलग तरह के प्रपोजल्स तैयार कर सकते हैं उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो करना है आप इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में बेसिकली आपकी जो डेटा एंट्री या फिर मेंटेन रिकॉर्ड करने का काम, मेंटेन जो रिकॉर्ड करने का सबसे आसान तरीका है वो है MS एक्सेल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप किस किस चीज़ का डेटा मेंटेन करते हो, आप मार्कशीट बना सकते हो, आप किसी स्कूल में अगर एज ए टीचर काम कर रहे हो तो मार्कशीट बना सकते हो, ठीक है। आप अकाउंटेंट एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो तो अकाउंटेंट आप सैलरी शीट बना सकते हो, आप रेवेन्यू शीट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो कि आपकी बड़ी कंपनी है, ठीक है, आपके एक्सेल का और एक फीचर है पिवट टेबल नाम से, ठीक है। अगर मान लो अभिषेक की एक बहुत बड़ी कंपनी है और अभिषेक के सेल्समैन चारों तरफ फैले हुए हैं, ओके, ओके, सो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ रीजन में, ठीक है। और अभिषेक के पास वो चारों सेल्समैन, वो चारों डीलर्स अपने अपने तरफ जितना भी सेल हुआ प्रोडक्ट का उसकी जानकारी मंथली बेसिस पे भेजते हैं, ठीक है। तो अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक उसको इकट्ठा करेगा और इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पिवट टेबल का मतलब फीचर यूज करके ऑटोमेटिकली ईयरली रिपोर्ट समराइज करेगा, जिसकी मदद से जितना भी प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, वो अभिषेक के सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो अभिषेक को मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कंप्यूटर आपके लिए कैलकुलेट भी करेगा और रिपोर्ट भी बनाएगा। वो कैसे बनाते हैं वो हम एक्सेल में बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम एक्सेल शुरू करेंगे, ओके। सो ये है कुछ एक्सेल की बहुत खतरनाक फीचर्स, और वी लुकअप, एच लुकअप, ठीक है, और भी कई सारे चीजें हैं, ठीक है। एक्सेल का ये भी एक फायदा है कि मान लो आप मतलब शालू मान लो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी में काम कर रही है, ठीक है। तो शालू को मैं हमारे यहाँ पे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उस पोस्ट के लिए, ठीक है, शालू ने मुझे एक पोस्ट भेजी, जॉब डिस्क्रिप्शन, और उस पोस्ट के लिए मेरे पास जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है मैं उसको भेजूंगा, ठीक है। तो शालू क्या करेगी, मैं उसमें क्या क्या भेजूंगा, देखो, पहले तो उनका ईमेल आईडी भेजूंगा, पहला कॉलम, ए कॉलम ईमेल आईडी, बी कॉलम नेम्स कैंडिडेट्स के, सी कॉलम में उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स, डी कॉलम में उन सब के व्हाट्सएप नंबर्स, और ई कॉलम में मैं सभी के नाम के सामने उनके रिज्यूम अटैच करूंगा, रिज्यूम, ठीक है, उनके रिज्यूम सीधे सीधे इंसर्ट करूंगा वहां पे। तो इससे हुआ क्या कि शालू सभी डेटा एक ही जगह देख पाएगी, उनके सभी डिटेल्स के साथ उनका रिज्यूमे भी उसको वहीं पे देखने को मिलेगा, तो उसका वो काम भी बच जाएगा, ठीक है, उसका समय भी बचेगा और वो आसानी से देख भी सकती है उसी पर क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल में, वर्ड में भी कर सकते हैं, ओके। उसी तरीके से तीसरा एप्लीकेशन है पावर पॉइंट, ठीक है। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, तो मान लो अगर मैंने साजिदा को कांटेक्ट दिया, ठीक है, साजिदा को मैंने बोला कि मुझे घर बनाना है, साजिदा मान लो कि अभी के लिए समझ लो, ठीक है, नहीं हो फिर भी अभी के लिए समझ लो कि तुम एक कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करने का काम करते हो, ठीक है, समझ लो कि तुम एक बिल्डर हो, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के जो मतलब कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 5 एकर्स प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसपे मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, आलीशान घर मुझे चाहिए, बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं साजिदा को वहाँ पे लेके जाऊँगा, ठीक है, और मैं उसको सारी जगह दिखाऊंगा, चाहो तो उसको नक्शा भी भेज सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नक्शा से बेहतर है कि मैं दिखाऊं उसको वो जगह, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि और मैं मेरे घर में मुझे क्या क्या चाहिए, ओके, वो सभी रिक्वायरमेंट्स मैं दूंगा साजिदा को कि मुझे ये चीजें चाहिए, मेरे घर में मुझे ये आना ही चाहिए, ठीक है। जब आप घर बनाओगी तो इन चीजों का खास ख्याल रखो, तो ये रिक्वायरमेंट्स मैं दूंगा, ठीक है। तो साजिदा क्या करेगी, उस पर सोचेगी, उस पर
उसके दिमाग में डिजाइन तैयार करेगी, ठीक है। और जो उसके दिमाग में तैयार हो गया है वो उसको क्या करेगी, वो उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से उसका एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाएगी और मेरा घर मेरे ही सामने मुझे प्रेजेंट करके दिखाएगी कि आपका घर ऐसा दिखेगा जो मैंने सोचा है, ठीक है। और वो इतना इफेक्टिव बनाएगी कि आई मस्ट गेट अट्रैक्टिव, ठीक है। मुझे वो अट्रैक्टिव लगना ही लगना है, बस कुछ नहीं, मुझे इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो काफी अट्रैक्टिव मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि देखने वाली चीजें जो है वो ज्यादातर हम जो चीजें सुनते हैं या देखते हैं, ठीक है, एक्चुअली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुनते हैं यही काफी होगा, क्या मतलब यही कहना मतलब काफी होगा, ठीक है। अगर साइटेड बंदों के लिए देखा जाए तो उनके लिए सुनना या उनके लिए देखना, ठीक है। तो जो चीज वो देखते हैं, वो जो चीज नजर के सामने जाती है वो ज्यादा ध्यान में रहती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो घर मुझे दिखा दिया साजिदा ने, ठीक है, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरा घर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी उसको बता दूंगा, और जब वो घर डिजाइन फाइनल होगा तो साजिदा अपना काम चालू कर देगी और वो घर बना देगी, ठीक है। तो इस तरह के अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने का काम जो है, ये तो मैंने कहा घर के लिए, ठीक है। लेकिन आपको कोई पॉइंट्स भी, अगर मान लो किसी टीचर को कोई पॉइंट्स भी इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, तो अपने पॉइंट्स को समझाने के लिए वो उस प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें आप ऑडियो वीडियो सभी तरह की चीजें आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ट्रांसक्रिप्ट्स अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए, ओके। चौथा हमारा एक बिल्कुल लाजवाब एप्लीकेशन है इसमें, वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो हम ईमेल या इंटरनेट सीखने के बाद सीखेंगे, ओके, ठीक है। तो ईमेल आउटलुक एक ऐसी चीज है जो आपके बहुत काम की है, ठीक है। अभी ईमेल आउटलुक ये क्या है, तो आउटलुक नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है, MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आउटलुक नाम से एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आउटलुक बेसिकली एक ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, ईमेल क्लाइंट सर्विस है आउटलुक, ठीक है। वो क्या करता है, आप अगर आउटलुक आपका ईमेल अकाउंट उसके साथ कॉन्फ़िगर करेंगे आउटलुक के साथ, तो आपके लिए वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप प्रोफेशनल काम करते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट किया आउटलुक के साथ, ठीक है, तो आउटलुक में कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपके बहुत फायदेमंद है। जैसे कि पहला फीचर, आप विदाउट इंटरनेट किसी भी तरह का ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हो, ठीक है। विदाउट इंटरनेट इन द सेंस, सिर्फ अगर पल भर के लिए भी इंटरनेट कनेक्ट हो गया तब भी आपका सभी आए और मतलब जो सेंड किए हुए ईमेल्स हैं और जो आपको आए हैं ईमेल्स, वो आपका आउटलुक ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा आपके लिए, ठीक है। और वहां से आप पढ़ भी सकते हो और वहां से ईमेल सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। आप वर्ड की जैसी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, आपके ईमेल को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है, प्रोफेशनल लुक देने के लिए। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि 90 to 95% ऑफिसेस में आउटलुक ही यूज किया जाता है, ठीक है, किसी को ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। बड़े बड़े ऑफिसेस में आप जाके देखो, ठीक है, तो वहां पे आपको आउटलुक ही देखने को मिलेगा, यूज करते हैं लोग ज्यादा, क्योंकि आउटलुक एक यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक्सेसिबल भी है और बिल्कुल झटपट काम है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है उसके लिए, बस आपको देखो, अभी आपको जीमेल अगर ओपन करना है तो एवरी डे यू विल गो ऑन gmail.com, on google.com, then you will type there gmail.com, ठीक है। और वो आपका वक्त भी लेता है, और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो फिर वो तो बात ही नहीं है फिर, ठीक है, कनेक्ट होने वाली। लेकिन अगर सेम तरह अगर आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करोगे आपके जीमेल अकाउंट से, तो आउटलुक के साथ अगर जब कॉन्फ़िगर करोगे आप, ठीक है, तो जैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे दोस्तों,
तो आउटलुक आपके सारे ईमेल्स सिंक कर लेगा। अगर उसके पास पल भर के लिए भी अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो आपके जितने भी ईमेल्स है वो सिंक कर देगा, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने अभी ईमेल भेजा साजिदा को, ठीक है, आउटलुक से, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरे पास इंटरनेट नहीं है, फिर मैं आउटलुक से ईमेल सेंड करने के बाद अगर मेरा लैपटॉप जरा सा भी मैंने मतलब मेरे लैपटॉप में अगर इंटरनेट नहीं है और मेरे इंटरनेट बाद में आ गया एक सेकंड के लिए भी, तभी वो क्या करेगा, जो मैंने ईमेल साजिदा को भेजा है वो तभी सेंड कर देगा। जब इंटरनेट आएगा तब वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फायदे हैं कुछ, आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, प्रोफेशनल लुक दे सकते हो आपकी ईमेल को, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं आउटलुक के, ठीक है। तो ये चारों एप्लीकेशंस के बारे में हमने फिर देखा। यस, अभी आपके सवाल लेंगे हम। यस, बताइए सर। आउटलुक को ईमेल आउटलुक को सिंपल वे में क्या बोलेंगे सर, मतलब जैसे कि हिंदी में थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं सर। कोई नहीं, आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो आपका ईमेल क्लाइंट, हाँ ईमेल क्लाइंट है वो। जैसे कि सर मैं उसको समझ नहीं पा रही। ओके, ईमेल क्लाइंट और ईमेल सर्विसेज में शायद आपका कंफ्यूजन है, राइट? हाँ, ठीक है। तो ईमेल क्लाइंट जो है, ईमेल क्लाइंट मतलब वो प्रोडक्ट जिसके मदद से आप ईमेल भेजते हो, ठीक है। और ईमेल सर्विसेज मतलब वो कंपनीज जो आपको ये सर्विसेज देती है ईमेल भेजने की, जैसे कि गूगल का जीमेल है, राइट? तो जीमेल मतलब googlemail.com, राइट? gmail.com मतलब googlemail.com। अगर आप वैसे ही करोगे तो मान लो मेरा ईमेल आईडी है fayaz@dipsumfoundation.org, ओके। तो dipsum फाउंडेशन क्या है? वो एक डोमेन है, ठीक है। dipsumfoundation.org वो क्या है? डोमेन है। तो डोमेन और एक्सटेंशन हमने देखा था, श्याम सर ने आपको सिखाया भी था, ठीक है। तो ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का डोमेन, ठीक है। तो ये आपको श्याम सर ने सिखाया भी था, ठीक है। तो बेसिकली अगर वैसे ही देखेंगे तो TCS.com, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ओके। तो इस तरह के जितने भी कंपनीज है वो अपनी अपनी ईमेल सर्विसेज इस्तेमाल करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको जो मतलब जिनके लिए फिजिबल है, जो पैसा खर्च भी कर सकती है और अपने लिए अलग से डोमेन खरीद भी सकती है, ठीक है। जैसे कि dipsumfoundation.org, enableindia.org, ओके, TCS.com, wipro.com, ये सारे क्या है? ये अलग अलग कंपनीज है। ये .com, .in ये सारे क्या है? डोमेन्स हैं। तो ये डोमेन्स अपने अपने ईमेल जब इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम कहेंगे ईमेल सर्विसिंग, मतलब ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। और जिसकी मदद से हम ये सारे अकाउंट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसे जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर्स है इनको हम कहेंगे ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। जैसे कि आउटलुक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सर अभी भी कंफ्यूज है सर, कहीं पे इसका कुछ डेफिनेशन है जिससे कि मैं अच्छे से समझ पाऊँ सर? किस चीज का? मैं इसका डेफिनेशन ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास लिखा हुआ है इंग्लिश में, हालांकि तो भेज दो इंग्लिश में। भेज दो अगर है आपके पास तो भेज दो, अगर उसमें कुछ करेक्शंस है तो मैं कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल सही है सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए ना मैं ये कहता हूँ कि सभी को जॉज अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि एनवीडीए कम एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो जॉज के साथ आउटलुक अच्छा काम करेगा आपका। सर मेरे पास ना Yes, Galaxy on 7 Prime. जी सर।
सर हेलो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है क्या? सर सर वेट यही वेट यही कंफ्यूजन है सर मेरी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा है कि मतलब ये होता कैसे है सर। ठीक है, अभी हमने आउटलुक सीखा ही नहीं है, डोंट वरी, हम सिखाएंगे आपको बाद में। ओके डोंट वरी। बस अभी हमने आउटलुक ईमेल भेजने के काम आता है, ईमेल रिसीव करने के काम आता है, अभी ये समझ। बस अभी इतना ही समझ लीजिए आप, ठीक है। मान देख लूंगा, अभी तो यस खाया मैंने। सृष्टि। हेलो सर। यस बोलो। सर जीमेल और ईमेल में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है क्या? हाँ देखो, ईमेल मतलब ईमेल मतलब क्या, किसी भी तरह का मैसेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और जीमेल मतलब कंपनी है, वो गूगल है ना, तो गूगल का अच्छा। एक्सटेंशन है वो जीमेल, ठीक है। जैसे टीसीएस का टीसीएस का अगर टीसीएस कंपनी है तो टीसीएस की सर्विस होगी tcs.com, ओके। अगर दीपसम फाउंडेशन का वेबसाइट है और हमने ईमेल सर्विस भी ले रखी है, तो मेरा ईमेल आईडी होगा fayaz@deepstumfoundation.org। अच्छा। ऐसे ओके सर। अगर आपका होगा तो आपका होगा सृष्टि जो भी है वो, ओके, sृष्टि@gmail.com ऐसे करके। हाँ, तो जो भी होगा वो, ठीक है। अगर मान लो आप किसी जस्ट डायल में काम कर रही हो, ठीक है, तो आपका होगा sृष्टि@justdial.in या जो भी होगा वो, जस्ट डायल जो भी। rediffmail.com भी होता है, @rediffmail.com। तो ये अलग अलग तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है, जो आपको ईमेल भेजने की सुविधा देते हैं। हाँ, बस आप ईमेल भेज रहे हो, वो इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बस बोल रहे हैं, मेल को फिजिकली नहीं भेज रहे, बस ईमेल का ये मतलब है। यस, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं ना जीमेल वगैरह, ये जीमेल मतलब कंपनी है ना, गूगल का है ना वो, जीमेल सर्विस गूगल की सर्विस है, गूगल मेल। ओके सर। बस इतना फर्क है, नॉर्मल फर्क है। यस काजिम। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, सर सेक्शन खत्म हो चुका है क्या? सॉरी सर मैं सेक्शन खत्म हो चुका है क्या? यस सर। सर एक तरुण। यस सर। याहू मेल मेरी आपको भी ये होता आखिरी है। ताकीद है, ठीक है। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप प्लीज यस सर म्यूट करें अपने आप को, ठीक है, फिर आप पास में बात करें, ओके। अदरवाइज अभी मैंने नोटिस किया कि आपने फिर से वही गलती की जो मैंने बताई थी आपको, फिर से आपने वही गलती की, आप अनम्यूट थे और किसी और को कुछ कह रहे थे। इसके बाद मैं आपको कहूंगा नहीं कुछ भी, सीधे रिमूव करूंगा मीटिंग से। मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, मतलब मेरे को अभी की बात नहीं है, यस सर, ऐसे क्यों करते हो? कुछ मिनट्स पहले आपने जो किया वो, क्योंकि उससे सारा क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सर मैं नहीं था, वो कोई और होगा। आप ही थे, मैंने खुद ने आपको म्यूट किया है दोस्त। ओके थैंक यू सर। ओके यस आई थिंक। हेलो सर। यस महक। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर, गो अहेड। सर मेरे को ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बताएंगे, वो बताएंगे। ओके। वैसे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तो अभी नहीं बता सकते क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ठीक है। अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला है, ठीक है, या एक्सेल डॉक्यूमेंट खोला है, उसको आप पीडीएफ में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, सेव करते वक्त जो है ना, जब आप फाइल सेव करोगे, ठीक है, तो कंट्रोल एस करने के बाद, नाम देने के बाद, टैब किसी जो सेव एज का ऑप्शन आता है ना, ठीक है, तो वहाँ पे अप डाउन से आप नेविगेट करो, तो वहाँ पे कैटेगरीज आएंगी अलग अलग, और सेव एज टाइप, तो उसमें पीडीएफ को चूज करो। फिर उसे सेव कर दो तो हो जाएगा। उसे सेव करो, हो जाएगा। सेव एज टाइप पर जाके ना अप डाउन एरो करोगे, पीडीएफ मिलेगा,
उस पर रखकर कर्सर और सेव कर दो। बस ओके फाइन। हो जाएगा। ओके, यस इतना इजी है। ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक ये आज के सेशन में किसी को कोई सवाल नहीं होगा। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और फिर टाइम आप लोगों का शुरू हो जाएगा। सर यस सर एक याहू मेल भी होता है ना? हाँ, तो याहू मेल मतलब ये सब क्या है, ये कंपनीज है अलग अलग जो ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ओके 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 सर, थैंक्स। याहू, जीमेल, वैसे तो कोई भी कर सकता है ना। अगर मान लो आपने एक वेबसाइट बना ली, ठीक है, kazimpasha.com नाम से, ठीक है, तो आप भी चाहो तो ईमेल सर्विस खरीद सकते हो। ओके 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 सर, ओके। आपके लिए वो आपके जो भी डेवलपर्स होंगे वो करा के देंगे आपको। ओके 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 सर, थैंक्स। यस, अमृतपाल सिंह। गुड इवनिंग सर। यस सर, सॉरी पहले तो मैं 2-3 दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाया था। इट्स ओके। और सर जो सैटरडे को एग्जाम है उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा या वैसे क्वेश्चन आएंगे? वो सरप्राइज है आपके लिए, लेकिन उस डेमोंस्ट्रेशन हम कल रखेंगे आपके लिए। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, उसका डेमोंस्ट्रेशन कल के लिए रखेंगे हम। ओके, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरे पास भी क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक से रिगार्डिंग है पहले तो? नो सर। ओके, वेट देन। अच्छा, इस टॉपिक से रिगार्डिंग किसी को और कुछ क्वेश्चंस है? यस सर। अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहे हैं मुझे किसी नाज़रीन ने कहा था, नाज़रीन ने यस कहा है। यस, हाँ नाज़रीन बोलो। सर हम जब सेव करते हैं तो वहाँ मतलब कुछ बोलता नहीं है, तो आपने कहा था वहाँ पे डेस्कटॉप की ओर जा, मतलब वो पूरा डेस्कटॉप पे जाते हुए नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बाद आप डेस्कटॉप वहाँ से मुझे समझ में नहीं है, मैं थोड़े से कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि आपने कहा था डेस्कटॉप की ओर जा रहा और फिर आपने वहाँ से डायरेक्ट। अच्छा, दूसरा वाला प्रोसेस जो मैंने दूसरा वाला बताया था वो। हाँ ठीक है, तो देखो क्या करना है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस आपने प्रेस किया, राइट? हाँ, नाम भी दे दिया, राइट? हाँ। तो आपको क्या करना है, PBTU के लिए नहीं जाना है फिर, ठीक है, शिफ्ट टैब से पीछे आना है। ओके, तो आपको बोलेगा आइटम्स व्यू लिस्ट, वहां पे क्या खोलेगा, लिस्ट व्यू खोलेगा, लिस्ट व्यू, रिव्यू के बजाय। हाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस की तब तक दबाते रहनी है तब तक आपका स्क्रीन रीडर बोलना बंद नहीं कर देता। ठीक है, ओके। और जैसे ही वो बंद करेगा समझ लेना है कि आपका फोकस डेस्कटॉप पे आ गया है। पहले आपके फोकस को डेस्कटॉप पे लाना होगा, ठीक है? yes. फिर आप दिस पीसी ओपन करो T से, फिर लोकल डिस्क D ओपन करो L से, ठीक है? L से लोकल डिस्क D ढूंढो, एंटर करो, ओपन करो, और फिर वहां पे चाहो तो सेव कर लो ऑल्ट एस से। ओके सर, इतना इजी प्रोसेस है, रिव्यू की जरूरत ही नहीं। वो बैकस्पेस दबा के रखना है ये बार-बार दबाना है? दो चार बार दबा के रखना है ताकि आपको समझ में आ सकता है ना कि बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर नहीं मान लो मतलब प्रेस करके नहीं रखना, एक एक बार दबाना है, वो एक बार बैक दबाओ, जाता रहेगा। हाँ, एक ही बार दबाओ, वो बैक जाता रहेगा ना, फिर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। जैसे ही कर्सर आपका डेस्कटॉप पे आ जाता है वहां से आप इनिशियल्स यूज करके आपके लोकेशन चूज करो, ठीक है? और वहां पे ऑल्ट एस से सेव कर दो, दैट्स इट। रिव्यू से भी इजीएस्ट वे।
सर लेकिन वो डेस्कटॉप पे जाता है, लेकिन हमें क्यों दिखाता क्यों नहीं वो ऐसा स्क्रीन, डेस्कटॉप की स्क्रीन क्यों नहीं एक्चुअली दिखाता? प्रॉब्लम स्क्रीन रीडर के साथ है बेसिकली, ठीक है। ऐसे बोलना तो चाहिए उसने, लेकिन बोलता नहीं है, लेकिन फोकस चला जाता है डेस्कटॉप पे। नहीं सर, वो बात मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, जैसे कि स्क्रीन क्यों नहीं दिखाता वो डेस्कटॉप की। जैसे कि मान लो हमने विंडोज डी किया तो वो डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाता है, तो बैक जाके डेस्कटॉप की स्क्रीन क्यों नहीं दिखाता वो? नहीं, वहाँ पे आप नेविगेट, हाँ नेविगेट कर सकते हो ना फिर वहाँ पे आप, ठीक है, लेफ्ट राइट से नेविगेट करो, नेविगेट कर सकते हो आप डेस्कटॉप पे वैसे। वो बोलेगा नहीं ऐसे डेस्कटॉप पे है वैसे नहीं बोलेगा, लेकिन फोकस आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो नेविगेट करके देख सकते हो, जब वो बोलना बंद करेगा ना बैक स्पेस की यूज करके, तो आप समझ लो कि डेस्कटॉप पे हो, चाहो तो आप नेविगेट करके देख लो। आपको पता ही है आपके डेस्कटॉप पर कौन सी आइटम है ना? हाँ, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, वैसे चेक कर सकते हो एरो कीज का इस्तेमाल करके। यस, और कोई इस टॉपिक से रिगार्डिंग सवाल? और सेव एज का सर एक और ही होगा, जैसे हम मतलब मान लो हम कोई सर्टिफिकेट बना रहे हैं, लेटर्स है, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो हमें एक ही लेटर, वैसे तो ये आप कहेंगे कि मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो बात है, अलग अलग फीचर्स हम यूज कर सकते हैं, चलो मेल मर्ज का भी हम कर सकते हैं इसमें, बट इसमें ये भी हो सकता है जैसे हमें लेटर्स ही भेजनी है 10 लोगों को, तो बस सारा कुछ कंटेंट सेम है, बस हमें बार बार क्या करना है, नाम चेंज करना है, जाओ और फाइल का नाम चेंज करो और सेव करते रहो, सेव एज डायलॉग बॉक्स से बस नाम चेंज करो, बाकी कंटेंट वो ही है, तो ये भी काम कर सकता है। अब इसमें आप कहेंगे कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा, वो तो चलो हो जाएगा, बट कॉपी पेस्ट में वही आपका आएगा, आप कर्सर लेके जाओ नाम के ऊपर और नाम लेकिन देखो इस मामले में अगर कहा ना अभिषेक, तो मेल मर्ज मुझे लगता है कि सबसे जो है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। वो इसलिए क्योंकि देखो, वो इसलिए अगर मान लो किसी प्रोग्राम का इनविटेशन भेजना है और वो भी 1000 लोग हैं, एक नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के ईमेल आपके पास है, ठीक है, तो उस केस में थोड़ा ये थोड़े लोगों के लिए, थोड़े लोगों में ये यूज हो सकता है ऐसे, ठीक है। अगर 1000 लोग हैं और 1000 ईमेल्स आपके पास है, तो नहीं थोड़ा सा मेल मर्ज यूज करना बेहतर है। हाँ वो तो है, काम कर देता है, ठीक है, बस कुछ सेकंड्स, दैट्स इट। ईमेल मेल मर्ज क्या होता है वो हम सीखेंगे दोस्तों बाद में, ठीक है, जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट सीखेंगे और जब इंटरनेट सीखेंगे ना, उसके बाद ही मेल मर्ज क्या होता है वो भी सीखेंगे। यस सर, इसी क्वेश्चन है मेरा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। नहीं, पहले कुछ और क्वेश्चंस है क्या? नहीं सर, अच्छा वेट। ओके, अच्छा मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं भी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। सर इस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन मेरा एक, एक्चुअली अभी पूछो फिर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने सेव डायलॉग बॉक्स पे जाने से पहले जैसे नोटपैड में हम गए, नोटपैड में हमने सेव डायलॉग बॉक्स खोला और मान लो वो किसी कोई फाइल हमें दूसरी फोल्डर में डालनी है, ट्री व्यू कर आप वहाँ पे दिखाई दे, ट्री व्यू करके जो आ रहा है, ट्री व्यू करके तो वहाँ पे ओपन करना है, फिर उसके बाद अगर फोल्डर में डाली है तो कैसे करेंगे? उसके बाद आपको लोकेशन देखो, वहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी लोकेशन है वो आपको दिखाएगा, अगर क्लोज है तो क्लोज बोलेगा, ओपन है तो ओपन बोलेगा। अगर जो क्लोज है और वो आपको ओपन करना है, ठीक है, तो आपको उसको ओपन करने के लिए राइट एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर या तो फिर एंटर का इस्तेमाल करो और टैब की प्रेस करो और ऑल्ट से वहां सेव कर दो उस लोकेशन पे जाके। मैंने आपको बताया भी है, ओके। आप ये रिकॉर्डिंग्स जो अभी अपलोड करेंगे हम कल, उसको आप एक बार देख लीजिएगा राइट पे जाके। ओके मैं रिकॉर्डिंग्स ऑफ हो गई ना? नहीं नहीं हुई, अभी नहीं हुई।
ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं अभी रिकॉर्डिंग्स ऑफ कर रहा हूँ। सर हैंड रेज दिख रहा है। अच्छा कौन है? अमृतपाल सिंह। यस अमृतपाल, कुछ सवाल है इस टॉपिक से रिगार्डिंग? नो सर, मेरा इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा फिर रुको, मैं ईमेल पहले ये बंद कर देता हूँ।